देख स्वपन सुदर्शन, जैन सदगुरु के भक्ति भाव करते, सदगुरु के बताए रास्ता में चलते, वही जीवा वो सतलोक के अधिकारी बनते। हर कोई सतलोक में नहीं जावा, और तय हाँ वो सतपुरुष की अर्जी विनती करे हवज, बहुत साधना करे हज, तब जाके तय सतलोक लपाए हज। हर कोई नसीब में नहीं है। तब जब कहेगे हवाए भक्त के पुकार में ना गुरु जो है पिघल जाते। काबर भक्त शिष्य जो है गुरु के ही पुत्र कहलाते, और कोई भी पुत्र अपन पिता से अगर अर्जी विनती निवेदन करते तो ज्यादा समय तक से बात ला नहीं टाल सके। सतपुरुष कहते, देख स्वपन सुदर्शन, जब ऐसे बातें ना तो चल भाई कोशिश किया जाए। सतपुरुष जो है आते और आ करके बहुत समझाए के प्रयास करते, लेकिन सतपुरुष ला पहचानना हर कोई के बस के बात नहीं है। आज हमन भी इतना अंधकार रूपी चश्मा पहने ये सतपुरुष के बनाए आँखी में, जेकर कोई सीमा नहीं है। अगर कोई कहते तो बस ओकरे बता ही रास्ता में चल जेता। काबर हमला अपन सतपुरुष पर विश्वास नहीं है कर सकती। अगर रहती तो हम ये संसार में भटका नहीं खाते। काबर भटका नहीं खा, काबर कथनी कर करनी नहीं जाने, और मुख से बड़े लबार क्या मुख लेके जाओगे वो साहिब के दरबार। कहना तो सहज होते, साखी चौपाई रमैनी बहुत सहज होते, कोई भी कह देते उसने महुआ कहा था। और साहेब के का शब्द है, कथनी कर करनी नहीं जाने, मुख से बड़े लबार और क्या मुख लेके जाओगे वो साहिब के दरबार। का मुख लेके जाओ, काबर हम तो खुद अपन गुरु पर विश्वास नहीं कर सकत हन, और दूसरा बताते थे कर बताए रास्ता में सब कुछ लने छावर करके आंखें मूंद के चल देतन। चलतन कि नहीं चलन? अभी ये जगह बैठे हो दाई दीदी बहनी भैया बाबा मन, मोर ख्याल से सब के सब गुरुमुखी हो। गुरुमुखी हरो की मनमुखी हो? अच्छा, जैन जैन गुरुमुखी हो भैया वो हाथ ला उठावा तो जैन है गुरु के चरण में गए है, नाम दीक्षा लिए है, कंठी लिए है, वो मन ऐसे हाथ ला उठाओ तब तो जानवो। हाँ, अत्यक जन बैठे हैं, बिल्कुल 75% साहब के नाम दीक्षा लिए हैं। अब ये बताओ काकर काकर गला में कंठी है? देखो भाई, मैं कहा था तो ऐसे गला लझन चूहा है ना, पक्का है ना। और जब हम गुरु की शरण में जातन, और जब गुरु के शरण में जातन ना, तब संत मंडली के द्वारा बढ़िया सुंदर भजन गाते। जब गुरु बाबा हमला कंठी देते वही समय, यही मोर ब्याह है यही मोर गौना, अब के बिछड़े साहेब बहुरी नहीं औना, पाए निज नाम गले करे हरवा। जब कंठी धारण करतन गुरु बाबा हमला कंठी देते तो ये भजन लगाते। का कहते? यही मोर ब्याह है यही मोर गौना, अब के बिछड़े साहेब बहुरी नहीं औना। साहेब अब कहो बिछड़ गए ना, दोबारा नहीं पा सकते। अभी तुम बढ़िया गुरु बाबा के माध्यम से नाम चलिए हो, और गला में सबके कंठी है, तो बराबर अतना जब दो चीज हवे तब तिलक चंदन तो बराबर लगाते रही हो। लगाते हो कि नहीं लगाओ? अब एमा हाथ उठाओ,
अभी 75 25 हो गए, 75 से 25 हो गए। तिलक चंदन कैसे नहीं लगाओ? यही बात ला साहब के, कथनी कर करनी नहीं जाने मुख से बड़े लबार, और क्या मुख लेके जाओगे वो साहिब के दरबार। सिर्फ कोनो जगह आवत है जाते या सत्संग में बैठे है, सिर्फ दिखावा चोवा चंदन लगाए के गला में कंठी पहने से कुछ होने वाला नहीं है। और ये सावन के महिमा बड़ा ही सौभाग्यशाली ले अवसर मिलते, हर कोयला नहीं मिला है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ये साहू परिवार भाईला कि ऐसे सावन के महीना में आज सतगुरु कबीर साहब के सत्संग समारोह रखे। हमारे गांव देहात में देखबे ना, जब सावन लगते तो पूरा सावन भर ग्रंथ सत्संग चलत रहे थे। चलते कि नहीं चले? तो हम लगा लगाना चाहिए, तिलक चंदन लगाना चाहिए कि नहीं? अगर सोचो ये संसारिक बात है, जब हम अपन घर में विवाह करके लाथन, सुंदर लक्ष्मी मानथन, कन्या ला बहु लाथन घर में, तो 4 साधु संत के बीच में बढ़िया साहब के कलश प्रकाश करके संत समाज ला साक्षी मान के बढ़िया ये संसारिक रूपी पति देते। कहा देते? आज से ये शरीर रूपी पति है तोर हो गया। देते कि नहीं देते? और वही जगह भी देते। कहा देते? मंगल सूत्र देते। जिले हम कबीर पंथ में गुरु बाबा देते, कहा कहथन? कंठी कहथन, है ना। अब नाम भी देते, नाम देते ये पति है आज से तोरे और वो है मोरे, ये मंगल सूत्र देते। देते कि नहीं देवा? अब एकर साथ साथ का देते सिंदूर देते। देते कि नहीं देवा? तो हमार कबीर पंथ के सिंदूर कहाँ रहे? कहाँ रहे दीदी? तिलक चंदन। तिलक चंदन है ना, तो लगाता हूं ना। कबर बहुत ही विज्ञान भी कहते, अगर चंदन लगावे ना तो ये खोपड़ी ठंडा रहते कि नहीं रहा? और तिलक ला चंदन कौन लगाते? चित्रकूट के घाट में भय संतन के बीच, और तुलसीदास चंदन घसे तब तिलक लेते रघुवीर। साहेब के हंस मना, साहेब के भक्त मना, वो परमात्मा मना ये तिलक चंदन लगाते। कागा मने नहीं लगावा है। और कागा मन के एक लक्षण बताता। कागा मन जो है, जहां सत्संग होवत रहे थे वहां काल मन मंडरावत रहे थे। जहां सत्संग, जहां सतगुरु कबीर साहब के सत्संग होत रहे थे, कलश प्रकाश होते, वो जगह हम मान लेते कि हमारे साहेब विराजमान हो जाते हैं। और जहां दयाल तहां काल रहते कि नहीं रहा? और वही प्रकार से जहां सत्संग होवत रहते वहां काग मन रहते। और काग ला पहचानना है तो कैसे? कागा कोयली दो जने, देख कागा भी बैठे सत्संग में और कोयल भी बैठे है। कागा कोयली दो जने और बैठे यमवा के डारे, और बोली से तो पहचानिए कि कौन कोयली कौन काग साहे बंदगे साहे। ओकर वाणिज्य वचन से, ओकर बोली से हमला पहचान करना है कि कौन हा कागे और कौन हा वो सत्पुरुष के हंस। यही बात ला सत्पुरुष जो है वो स्वपन सुदर्शन ला कहा थे कि स्वपन सुदर्शन अगर तय कहा था कि मोर माता पिता भी तय सतलोक में लेके आ जा के, तो देख सतलोक में हर कोई तो नहीं आवा है। और तय आए हज तो तोर बात ला मैं काटूं तो नहीं। चल एक बार प्रयास किया जाए। सत्पुरुष जो है
जब स्वप्न सुदर्शन के माता पिता के पास आते, तब वो समय जो है स्वप्न सुदर्शन के माता पिता, अब सब जाना था ये कथा ला, एक बार समझाए के प्रयास करते, एक बार वहां भी नहीं समझाए, फिर दूसरा निवेदन लगाते, दूसरा में भी नहीं समझाए, फिर तीसरा में आते चंदन साहू और उदय के पास, वहुला समझाए के प्रयास करते, लेकिन सत्पुरुष ला नहीं पहचान। फिर आते नीरू और नीमा करा, और जब नीरू और नीमा करा जब आते, वही हरे स्वप्न सुदर्शन के माता पिता और एक भक्त के, एक पुत्र के निवेदन ला सुन करके वो सत्पुरुष जो है ये संसार में आते। और जब नीरू नीमा जब थे जुलाहा परिवार में, तब सत्पुरुष जो है कबीर के रूप में आते। ये कथा आप बहुत अच्छा से जाना था। ये तो भक्त के बातें, और वो भक्त कहां जन्म लेते? धन्य माता पिता धन्य है, बहुत धन्य भाग सौभाग्यशाली वो माता पिता, जेकर पुत्र साधु संत के आगमन अपन घर में कराते, स्वयं सतलोक के अधिकारी बनते और अपन माता पिता लता को सतलोक ले जाए के रास्ता बतलाते। और ऐसे पुत्र बड़ा ही सौभाग्य से मिलते, हर कोई के नसीब में नहीं रहा ऐसा पुत्र। तो आओ यही भक्त के विषय में एक सुंदर भजन सुनथन, फिर कथा तो निरंतर चलते रही। आओ फिर भजन के आनंद लेथन। साहेब बंदगी साहेब, कोई करावे नहीं करा। हेलो पूरा सादा है। हेलो रिपीट दे। हेलो प्रेम से बोलिए सज्जनों कबीर साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब। तीरथ गए सोए कफन, संत मिले फल जान, सतगुरु मिले पर कहे कबीर विचार। साहब कहते हैं कि संसार में जो जन्म के दाता है उन्हें भगवान के दर्जे जी जाता है। तो आओ हम यह जो भजन है वह माता पिता के चरणों में सादर समर्पित। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या हर कर्मों का, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी। जो बोएगा
करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी। सबसे बड़ी पूजा है मौत पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है मौत पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को मिलता है मौका। हाथ से अपने खो मत देना, मौका ये मिलता। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख दुख है क्या हर कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न पूछे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, चाहे न पूछे तीरथ, चाहे न तीरथ जाए। मात पिता के चरणों में सारे तीरथ समाए, मात पिता के सारे तीरथ समाए। ईश्वर भी खुश हो जाएंगे, भगवान तुझको मिल जाएंगे। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख सुख है क्या हर कर्मों का, जैसे करनी वैसे भरनी, 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 जैसे करनी वैसे भरनी। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब। हेलो हेलो साहेब बंदगी साहेब। बहुत ही सुंदर भजन
अभी हम लोग ग्रंथ बोध सागर के माध्यम से साहब की वाणी वचन कथनों का रसपान कर रहे हैं। ग्रंथ में बतलाते हैं कि एक समय की बात है, शिव सागर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जो है शिव सागर में विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु की पैर दबा करके सेवा कर रहे थे। तब माता लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु, ये संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे बस में नहीं हुई हो। माता लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु, ये संसार में ऐसे कोई नहीं है जिन और बस में। भगवान विष्णु कहते, देख लक्ष्मी, अत्यधिक ज्यादा रूप रंग के घमंड करना अच्छा बात नहीं है। और हम अल्लाह थोड़ा बहुत का रुपया पैसा धन दौलत मिल जाते, हमन अपन आप ले ये समझतन कि हमारे से बड़े कोनो राजा दुनिया में नहीं है। ऐसे समझतन कि नहीं समझते तो माता लक्ष्मी रेवेज करी। भगवान विष्णु कहते कि लक्ष्मी, अत्यधिक ज्यादा अपन आप में बड़ापन लेना उचित नहीं है। अगर तुला लगते कि संसार में मोर प्रभाव से अगर कोनो बचे है, ऐसे तुला लगते लक्ष्मी, तो तय काशीपुरी जा। और काशीपुरी में एक संत है और वो संत के नाम कबीर है। और कहूँ वो कबीर लग कहते हैं अपन बस में अपन प्रति आकर्षित अगर ते कर ले बिना, तब मैं तुला मानू हाँ कि संसार में लक्ष्मी से बड़े कोई नहीं है। माता लक्ष्मी जो है जैसे भगवान विष्णु के आदेश हो, भगवान विष्णु के प्रणाम करी। और प्रणाम करते हुए माता लक्ष्मी कहते कि प्रभु, मैं यहाँ काशीपुरी जाता हूँ और काशीपुरी में जिन ते संत कहा था चना कबीर नाम के, ओ कबीर ला मैं अपन बस में अपन प्रति आकर्षित करके मैं तुरंत आवत। फिर भी भगवान विष्णु कहते कि लक्ष्मी, साधु संत ला कोनो अपन बस में नहीं कर सके। तय कितनो प्रयास कर ले, लेकिन साधु संत ला कोई अपन बस में, कोई अपन वशीभूत नहीं कर सके। माता लक्ष्मी वैकुंठ से निकलते निकलते कहते कि प्रभु, अगर कहूं मैं ओ संत कबीर लजन काशीपुरी में है, अगर वो संत कबीर ल मैं कहूं अपन बस में नहीं कर सके प्रभु, तो मैं ओकर दासी बन के रह जाऊं। मैं ये वैकुंठ धाम में नहीं आऊं, मैं उन्हें सेवा सत्कार करी हूं, लेकिन मैं यहां नहीं आऊं। भगवान विष्णु कहते ठीक है भाई, अब त्रिया हट सब जाना था भाई, जाना था ना भैया। एक बार कहा दिया सो कह दिया, झुकेगा नहीं, इसने चलते ना। माता लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के प्रणाम करते और प्रणाम करके काशीपुरी में आते। और जब काशीपुरी में आते तो सब गुरु कबीर साहब जो है वो समय मना सदगुरु कबीर साहब ला संत कबीर के नाम से जानत रही से, लेकिन हमार मनबर का है सदगुरु कबीर साहब। तब हमरा उचित है कि हम अपन सतपुरुष के नाम ला सदगुरु लगा करके लगा।
माता लक्ष्मी जो है बैकुंठ धाम से काशीपुरी में आते, काकर कराते सदगुरु कबीर साहब करा। और जब सदगुरु कबीर साहब कराते तब बढ़िया रूपवती एक कन्या के रूप लेकर के बढ़िया 16 श्रृंगार करके सदगुरु कबीर साहब के पास आते हैं। कबीर साहब ध्यान लगाए, मन ही मन देखत रहा। कई प्रकार के प्रयास करते सदगुरु कबीर साहब ला अपन वशीभूत करे के, छले के कई प्रकार से प्रयास करते, लेकिन नहीं कर पाए। और जब नहीं कर पाए तब सदगुरु कबीर साहब जो है माता लक्ष्मी ला कहते कि लक्ष्मी, बैकुंठ धाम में कैसे कुछ कमी हो गई इसका, जिनता यहाँ बच। तब माता लक्ष्मी कहते मन ही मन, ये तो मोला पहचान गई, कोई पहुंचे हुए सिद्धि पुरुष से, तेकरे सेती तो मोर नाम ला जान गए है। फिर प्रणाम करते सदगुरु कबीर साहब के। और जब प्रणाम करते तब सदगुरु कबीर साहब कहते कि लक्ष्मी तैहा जा, बैकुंठ धाम में जा, भगवान विष्णु जो हवे तो इंतजार करते, प्रतीक्षा करते जा। तब माता लक्ष्मी कहते कि हे संत जी, हे संत कबीर, मैं शिव सागर में भगवान विष्णु ला वचन दे के आए हूं। अगर कहूं जो काशीपुरी में संत कबीर है, अगर वो कबीर ला मैं कहूं अपन बस में नहीं कर सके ना, तब मैं बैकुंठ धाम नहीं आऊं के मैं वचन दे के आए हूं अपन पति ला। और तय यहाँ कहा था यहाँ ले जा कह के, और तय यहाँ ले भेजा था। अब मोर पति कहूं मोला रखीच नहीं, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, बताओ कहाँ जाइयो हवे कोनो जगह। तब सदगुरु कबीर साहब कहते देख लक्ष्मी, तोर स्थान ना पति के चरण में है, पति की सेवा में है, तब बढ़िया जा शिव सागर में और भगवान विष्णु की सेवा कर, तो वहीं सब कुछ मिली। माता लक्ष्मी कहती हे संत जी, मोर निवेदन स्वीकार करो प्रभु, मोर बात ल तो सुना। सदगुरु कबीर साहब कहते का बातें बता। जब हम पति पत्नी शिव सागर में रहे, मैं बढ़िया सेवा करत रहे, और सेवा से करत करत मोर अंदर में एक अहंकार डूबे, अहंकार है। वो सारी बात ला जिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच में जो रहते, वो बात ला जब सदगुरु कबीर साहब ला बताते, तब सदगुरु कबीर साहब कहते देख लक्ष्मी, तय स्त्री और मैं फक्कर फकीर, मोला सुबह भोजन प्रसाद मिल गए तब वो ठीक है, नहीं मिलिस तब वो ठीक है। और तय हम और घर में मोर कुटिया में रहूं कहा था, देखी तेन दुनिया वाले मन का कही, मैं यहाँ नहीं रख सका, तय यहाँ जा। जब इतना बात सदगुरु कबीर साहब कहते, तब माता लक्ष्मी कहते कि प्रभु, हे संत जी, मोर अनेक रूप है, कभू मैं अन्न बन जाता हूं, कभू दूध बन जाता हूं, कभू धन दौलत बन जाता हूं, मोर अनेक रूप है। हे संत जी, आप जब वो सत्पुरुष के पूजा पाठ करी हो, और जब पूजा पाठ करी हो तो कुछ न कुछ के तो जरूरत पड़बेच करते, तो मैं अपन रूप ला बदल के वो जगह में आपके सेवा ल करिया, लेकिन आपसे मैं दूर नहीं जाऊंगा। इतना बात ला जब सदगुरु कबीर साहब सुनते, तब लक्ष्मी ल कहते ठीक है भाई, तोला जेन सेवा उचित लगा थे वो सेवा ल तय कर। अपन जगह में सदगुरु कबीर साहब जो है माता लक्ष्मी ला स्थान। अब सेवा करत रहे, बढ़िया करत 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 काफी दिन गुजर गए। शिव सागर में भगवान विष्णु जो है सोचते
कि बहुत दिन हो गए लक्ष्मी आवत कैसे नहीं है। तब काशीपुरी में भगवान विष्णु भी आते माता लक्ष्मी के पास, आकर के कहते कि लक्ष्मी चले ना, तो यहाँ कैसे काशीपुरी में आए जो एकदम से यहीं के हो गए हैं, वैकुंठ धाम चल। तब माता लक्ष्मी कहते कि प्रभु आप करा जिन मैं वचन दे हूं, अगर कहूं मैं कबीर ला अपन बस में नहीं कर पाऊं तो मैं शिव सागर नहीं आऊं के हो सकते, और मोर वचन में कुछ न कुछ वो परमात्मा की ही कृपा रही। भगवान विष्णु कहते क्या बात है प्रभु, आप कहा था शिव सागर चल के, तो प्रभु यहाँ साधु संत की सेवा इकर दर्शन में इतना आनंद आते, जैन आनंद वो वैकुंठ धाम में नहीं आवे, वो वैकुंठ धाम में वो आनंद नहीं आवे। काबर यहाँ कई प्रकार के साधु संत ऋषि मुनि के सब दर्शन करे के अवसर प्राप्त होते, और ये साधु संत के दर्शन हर कोई के नसीब में नहीं है प्रभु। कोई बड़ा सौभाग्यशाली जी होते ना, वही ला ये साधु संत के दर्शन होते। जब इतना बात माता लक्ष्मी के जब सुनते भगवान विष्णु, तब भगवान विष्णु भी कहते कि लक्ष्मी जब साधु संत के दर्शन में अत्यंत आनंद आते ना, तो संत कबीर से मुरले भी निवेदन कर देना लक्ष्मी, मोहला अपन जगह में रख ले। माता लक्ष्मी कहते देख प्रभु, एक तो बड़ा ही मुश्किल में मोला रखे हवा, अगर कहूं मैं निवेदन करें साहेब करा संत कबीर करा, और कहूं ला पता चलिस कि ये होकर कोने हैं पति है, और कहूं तोर चक्कर में मोहला निकाल दीज, नहीं बनी प्रभु, तो ही मन कराओ। जैसे सदगुरु कबीर साहब कुटिया में आए भ्रमण करके, भगवान विष्णु जी जाके सदगुरु कबीर साहब ला प्रणाम करते, प्रणाम करे के बाद कहते कि हे संत महात्मा जी, ये लक्ष्मी बताते कि साधु संत के दर्शन में ना बहुत आनंद आते। काबर जिन ये अंदर में ये 5 तत्व के बने ये शरीर, जिन ये अंदर में जिन आगे जलते ना, वो आगे ला कोई संत मन ही बुझा पाते, हर कोई नहीं बुझा पाए। हे संत जी, ये लक्ष्मी बताते कि संत तो बड़ा परमार्थी होते, और हमेशा संत मन अपने ही जैसे संत मन शांत रूप होते, वही प्रकार से हर कोयला अपन जैसे बनाए के प्रयास करते। संत बड़े परमार्थी शीतल उनके अंग, और तपन बुझावे और के वो दे दिया अपन। हे प्रभु, ये लक्ष्मी बताते कि साधु संत के दर्शन बड़ा ही सौभाग्य से मिलते। तो हे प्रभु, हे संत जी, जिन प्रकार से लक्ष्मी ला सेवा में रखे प्रभु, वही प्रकार से मोहला अपन सेवा में रख लो। मोरो अनेक रूप हवे, कभू कुर में बन जाता हूं, कभू केला के वृक्ष के रूप ले लेता हूं, जैसे बनी आपकी सेवा करूं प्रभु, सेवा में रख लो। सदगुरु कबीर साहब कहते ठीक है भाई, जैसे तो इच्छा ओला सेवा में रखीस। अब ओला देखा दृश्य कौन देखा दृश्य? भगवान शंकर कैसे वैकुंठ धाम खाली खाली दिखा था। भगवान शंकर भी आते, भगवान शंकर भी संत के साधु के दर्शन के लिए वो भी इच्छुक थे, हमेशा सेवा में साधु संत के वो भी तैयार रहते। अब ये देखा दृश्य कौन? भगवान ब्रह्मा
ब्रह्मा भगवान भी आते, अरे बैकुंठ धाम खाली है, कैलाश में शंकर जी नहीं है, वहू आते काशीपुरी में, वहू सदगुरु कबीर साहब से निवेदन अर्जी विनती लगाते। अब एला देखा त्रिस कौन भगवान गणेश वहू आते। जब मोर सबो परिवार साधु संत के दर्शन में ओकर सेवा में लगे है, तब मैं का रीति बर बैठे रहो भाई, वहू सेवा में आई और सेवा करते तो काका सेवा करते। जब आप सब तो चौका आरती बिल्कुल दर्शन करे हो, कल भी चौका आरती के दर्शन ही होना है। तो ये जगह में अपन ये दिखावटी आंखी से नहीं, जिन अंदर में है ज्ञान रूपी आंखी है, वो आंखी सीध के देखना है कि वो जितना परमात्मा है वो सब साधु संत के दर्शन कौन से रूप में कराते हैं। पहली शुरुआत कौन है? माता लक्ष्मी है। और जब माता लक्ष्मी है सेवा मांगी सदगुरु कबीर साहब करा, तो जब चौका आरती के रचना हमारे गुरु बाबा के द्वारा रचाते घर में, तो सबसे पहले काकर आगमन होते, बलाथन की नहीं बलावन। चौका पोते बर का चाहिए, का चाहिए? दीवान साहब बैठे छा बताबेज करते हैं, चावल आटा, चावल आटा चाहिए कि नहीं चौका पोते बर? पहला अनेक रूप है लक्ष्मी के, दूसरा चावल कलश स्थापना के लिए, तीसरा दूध दल के लिए, एक कोने माता लक्ष्मी छरे जिन अपन रूप ल बदल के वो साधु संत वो सतपुरुष के सेवा ल करते। ये तो लक्ष्मी के हो गए। और अनेक रूप हवे, द्रव्य भी तो चढ़ाए जाते ना नारियल के साथ। हम घर ले ये सोच के कभू नहीं आवन कि हम संत साधु के दर्शन में जावत हैं तो हम इतना पैसा उस जगह में चढ़ाबो। वो लक्ष्मी हरे अपन इच्छा से स्वयं उछल देते। हम तो एक निमित्त मात्र रिथन, माध्यम रिथन बस, बाकी वो लक्ष्मी की इच्छा है। ये तो लक्ष्मी के बात है। अब भगवान विष्णु ओकरो अनेक रूप है। तो जब चौका में आते तब का रूप लेकर के आते? केला के पत्र रूप लेकर के आते। सत्यनारायण जब कथा होते तो भगवान विष्णु के स्वरूप मानते हैं कि नहीं माना? वो भी साहब की सेवा में है। अब एला देखत कौन है? भगवान शंकर। बहुत सुंदर अभी होकर अवसर चलत है भगवान शंकर के। भगवान शंकर भी आते। अगर जिन ला हम का कहते जल भारत कहते, पखान कहते, अगर कहीं ओकर कोना ला बराबर कर दिया जाए तब वो का बन जाही? का बन जाही? बन जाए नहीं, शिवलिंग बन जाए नहीं। और चौकोन हो गया हमारे चतुर्भुज साहेब बन गए वहा, हरे ना पखान के स्थान जल हम जल भारत कहते। तो भगवान शंकर भी आ गया। और ग्रंथ में भी हमला पढ़े ला मिलते, नरियर है ब्रह्मा स्वरूपा अगम निगम कहे उपदेशा। तो भगवान ब्रह्मा भी अपन नरियर को रूप लेकर के साहेब की सेवा में आते हैं। अब जब सब परिवार आ गए तब एला देखा रही थे कौन? भगवान गणेश। और जब भगवान गणेश आते तो काका रूप लेके आते। हाँ हमारा दाई बतावा था बस सुपारी के लेके आते कहते काबर सत्संग में जाते ना, और सत्संग में बिल्कुल ये बात न बताते। और जिन्हें बात बताता ये ग्रंथ के माध्यम से बताता हूँ। कुछ बात सब आपे मन साधु संत महंत दीवान के मुखार बिंद से सुने हुए बात, कुछ अध्ययन करे हुए बात, यही बात ला आप सबके बीच में रखे। तो बढ़िया कल हमारे गुरुदेव के द्वारा परम पूज्य गुरु गोसाई भानु प्रताप साहब के द्वारा बहुत सुंदर सात्विक ज्ञानानंदी चौका आरती है। अब एमा सबो जना ही
गुरु के साथ साथ वो परम परमेश्वर मंत्र को सब सेवा में आई। और ये सावन के अवसर में बहुत सौभाग्यशाली ले अवसर मिलते, हर कोई ले नहीं मिला है भैया, हर कोई ले नहीं मिले ना। और ये माता पिता गुरु जन के ही आशीर्वाद है। काबर गुरु बिन भव निधि करे न कोई, शिव विरंची शंकर सम होई। हर कोई के नसीब में गुरु नहीं मिला है। आज ये जगह सत्संग में तो लगभग 75-80 जन बैठे हैं। ये सत्संग के स्थान में लगभग 75-80 जन बैठे हैं। सत्संग के स्थान में तो बैठे, लेकिन सत्संग जो हवा वो कोई में बैठे हवा भैया, कोई में बैठे, हर कोई में सत्संग नहीं बैठे। और जन यहाँ सत्संग रूपी दरिया ला देखते ना, ओकरे ये मानव जीवन है कल्याण होते, हर कोई के नहीं हुआ है। तो हमला अपन ये जीव के उद्धार के लिए वो सतलोक जाए के रास्ता बनाए के खातिर आओ, तो फिर सत्संग के आनंद लेतन और साथ साथ बढ़िया सुंदर भजन के भी आनंद लेतन। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। हमार दाई चंद्रिका मानिकपुरी, कांता मानिकपुरी कोटा के तरफ से 100 रुपये के सादर सब प्रेम में। कुमारी साहू की तरफ से 200 रुपये के सादर सब प्रेम भेंट। हम सदगुरु कबीर साहब से निवेदन करते हैं कि हे साहेब, ये दान दाता के ऊपर अपन 10वां अंश ला आपके चरण शरण में चढ़ावा थे। इकर घर परिवार के ऊपर हमेशा आशीर्वाद दया दृष्टि बना के रख दे साहेब। शांति साहू के द्वारा 100 रुपये के सादर सब प्रेम भेंट। नीलूदास मानिकपुरी के द्वारा 100 रुपये के सादर सब प्रेम भेंट। ये दान दाता के ऊपर, अरे सॉरी भैया, ये मानिकपुरी लिख के देगा बोल दे भैया। नीलू साहू के द्वारा 100 रुपये के सादर सब प्रेम भेंट। ये दान दाता के ऊपर सदगुरु कबीर साहेब वंश गुरु और गुरु माता और समझते साधु संत के आशीर्वाद दया दृष्टि हमेशा ये दान दाता के ऊपर बने रहा है। बस मैं यही अर्जी विनती करता हूँ, साहेब बंदगी साहेब। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहेब जितना बैठे वो अधिक भोजन हो गए तैसे लगा या राज भगवान आगे मुंह हल बंद कर थे कवर के भाई मालिक के नाम ले में जो कर दे शर्म सियान मन के हैं जिन करे शर्म होकर फुटे करम है ना। तो मालिक के नाम ले में शर्म नहीं करना चाहिए। तो एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब। कबीर तेरे चरणों में कोटि कोटि बंदगी, मिटा दो मेरे दिल की मिटा दो मेरे दिल की सारी गंदगी। कबीर तेरे चरणों में कोटि कोटि बंदगी, साहिब तेरे चरणों में कोटि कोटि बंदगी। कबीर तेरे चरणों में कोटि कोटि बंदगी, साहिब तेरे चरणों में कोटि कोटि बंदगी। मिटा दो मेरे दिल की, मिटा दो मेरे दिल की
बंदगी साहिब तेरे चरणों में कोटि कोटि बंदगी। जाने अनजाने में मैं जो भूल की है कृपा कर आपने मुझे माफ की है। जाने अनजाने में मैं जो भूल की है कृपा कर आपने मुझे माफ की है। कृपा कर आपने मुझे माफ किया है। कबीर तेरा ज्ञान का प्याला साहिब तेरा ज्ञान का प्याला थोड़ी सी पीले। कबीर तेरे चरणों में कोटि कोटि बंदगी साहिब तेरे चरणों में कोटि कोटि बंदगी। मुख से कभी मेरी किसी की बुराई न हो जो बाहर खोलो तो रस भरे मिठाई जो बाहर खोलो तो रस भरे मिठाई। मुख से कभी मेरी किसी की बुराई न हो जो बाहर खोलो तो रस भरे मिठाई हो। जब खोलो तो रस भरे मिठाई हो। कबीर तेरा ज्ञान का प्याला साहिब तेरा ज्ञान का प्याला थोड़ी सी पीले। कबीर तेरे चरणों में कोटि कोटि बंदगी तेरे चरणों में कोटि कोटि बंदगी। सुकृत कमाए हो हाथ पे जो मेरा किसी के भलाई हो। हाथ पे जो मेरा किसी के भलाई हो। काम ऐसा करो जिसमें सुकृत कमाए हो। हाथ पे जो मेरा किसी के भलाई हो। हाथ पे जो मेरा बनाए हो। कहते हैं यह संसार बड़ा मतलब के लोभी है। साहब ने बहुत ही प्यारा पंक्ति लिखा है। साहब कहते हैं मानुष जन्म अनमोल है मिली न दूजी बार। मानुष जन्म अनमोल है मिली न दूजी बार और पक्का फल जो गिर पड़ा फिर बहुर में लागे डाल। हम देखते हैं जब हमारा बुढ़ापा बनाएगा ना तब हम सत्संग करेंगे, लेकिन नहीं। साहब कहते हैं कि श्वास श्वास पर नाम ले, श्वास श्वास पर
नाम ले वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने यह श्वास का फिर आवन होए ना होए, आवन होए ना होए। यह जिंदगी का भरोसा नहीं है कितना समय निकल जाए, तो हमें सदगुरु कबीर साहब के प्रति ध्यान लगाना चाहिए। और साहब ये नहीं कह रहे हैं कि आप सत्संग करें तो दिन भर सत्संग करो। साहब कहते हैं एक घड़ी या दो घड़ी पुण्य यादों के भी याद, और कर चर्चा सत्पुरुष के तो कटे को न अपराध। साहब क्यों कह रहे हैं काम ऐसा करो जिसमें सुकृत कमाए हो, हाथों से जो मेरा किसी के बनाए हो, हाथों से जो मेरा किसी के बनाए हो। कबीर तेरा ज्ञान को प्याला, साहिब तेरा ज्ञान को प्याला, थोड़ी सी पीले कबीर तेरे चरणों में कोटि कोटि बंदगी, साहिब तेरे चरणों में कोटि कोटि बंदगी, कबीर तेरे चरणों में कोटि कोटि बंदगी, साहिब तेरे चरणों में कोटि कोटि बंदगी, कबीर तेरे चरणों में कोटि कोटि बंदगी, साहिब तेरे चरणों में कोटि कोटि बंदगी। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहिब बंदगी साहिब। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संत दास साहू की तरफ से सदगुरु कबीर साहब के यह भजन में 50 रुपये के सादर सब प्रेम है। ये संत जी के ऊपर सदगुरु साहेब कबीर साहेब और समस्त मंद गुरु कड़िहार जन के आशीर्वाद हमेशा बनी रहे। साहेब बंदगी साहेब। कबीर रोडवेज रायपुर की तरफ से 200 रुपये के सादर सब प्रेम भेंट। ये दानदाता के ऊपर इकर परिवार में हमेशा सदगुरु कबीर साहेब अपन आशीर्वाद दृष्टि हमेशा बना के रखे। साहेब बंदगी साहेब। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हम कितना मतलबी रहते हैं, जब तक धन दौलत है तब तक मेरा मेरा, और जैसे पैसा सिरा गए कौन तेरा और कौन मेरा। और हम जो जन्म के रहते हैं माता पिता उनको ही हम भूल जाते हैं, और क्या कहते हैं हमारे लिए किए हैं क्या, जन्म वस्तु दे दियो, हमारे लिए किए क्या हो। और साहब साहेब बंदगी साहेब। हाँ, हमार सियान बुजुर्ग बाबा नीलकंठ साहू चरोदा की तरफ से 100 रुपये के सादर सब प्रेम भेंट। साहेब सदगुरु कबीर साहेब हमेशा ये बाबा के स्वास्थ्य ला अच्छा से रखा है और घर परिवार ला हमेशा आनंदमय बना के रखा है। साहेब बंदगी साहेब। तो सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं हम कितना मतलबी रहते हैं, क्योंकि ये मतलब का संसार है। साहब कहते हैं मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। हे मानो मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। यह जो जीवन मिला है बड़ा सौभाग्य से मिला है, और तभी तो गोसाई तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है। और क्या कहें, बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, और सुरद बल्लभ शब ग्रंथ गावा। मानव जीवन को ही क्यों सार बताए हैं, और बड़ा भाग्य
हमसे तो बड़ा भाग्य कौन रहा, हमसे बड़ा कौन रहता होता है? शेर, भालू, हाथी। वो तो लिख सकते थे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि बड़ा भाग्य हाथी तन पावा, क्यों नहीं लिखी? भाई हमसे तो बड़े बड़े रहते हैं, मनुष्य को क्यों इतना बड़ा दर्जा दिए हैं? क्योंकि हम उस चीज को समझ सकते हैं, लेकिन कहाँ करते हैं? जो हमारे घर में माता पिता रहते हैं, एक पानी के लिए तरस जाते हैं, क्या कहते हैं? एक गिलास पानी दे दे बेटी, क्या बोलते हैं अभी लोग? हमारे पास टाइम नहीं है, रुक थोड़ा सा, उसके बाद देंगे। और जैसे उनकी मृत्यु हो जाए ना, तो तालाब में जाके दे ऊपर दे, दे ऊपर दे, दे ऊपर दे, दे ऊपर दे, पानी देते रहते हैं। साहब उनको अपने शब्द में कहे, क्या कहे? देखो कैसा जमाना आए रे भाई, जगे मती बोराए रे भाई, जगे मती बोराए। जियत में दाई दल पानी नहीं देवे, अभी आने वाला है पिता। जियत में दाई दल पानी नहीं देवे, और मरे में पितर मनाए रे भाई, कैसा जमाना है। देखो जगे मती बोराए रे भाई, कैसा जमाना है। साहब उसको कह रहे हैं, जब जीवित हो तो पानी दे दिए तो वही असली संतान है। और साहब इस भजन में बताते हैं और कहते हैं कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। आओ इस भजन का हम आनंद लेते हैं। प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मंदिर गया पूजा की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पूजा की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर मंदिर पूजाने से
मैंने दान किया, मैंने जब तप किया, ज्ञान करते हो गए ख्याल आ गया। मैंने दान किया, मैंने जब तप किया, दान करते हो गए ख्याल आ गया। कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं। हमारे जो संध्या पाठ है ना, उसमें साहब ने बताया है, और साहब कहें क्या, थोड़ा साहब कहें, भूखे को खिलाओ, फिर नंगे को पहनाओ, फिर इतना बांटे सतगुरु सत्य कबीर। सत्य कबीर का बाल का, पानी पिए पताल का, निशाना मारे गाल का। भजो सतनाम को, पाओ सुख धाम को, मीटियो जंजाल को, तब फिर साहे बंदगी साहे। साहब किनको कह रहे हैं खाना देने के लिए? भूखे को। और हम क्या करते हैं? अरे मेरे से बढ़ के कौन, इतना मैं पैसा वाला, मोले बड़े कौन है? अहंकार। साहब उसी कहते हैं, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। मोटे बात आया जग में, घर पसार जाएगा। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। मोटे बात आया जग में, हाथ पसार जाएगा। मोटे बात आया जग में, हाथ पसार जाएगा। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ख्याल आ गया। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ख्याल आ गया। अभी कौन कौन गए थे महाकुंभ नहाने के लिए? नहीं गए? भाई जिनके मन में नहाने का मतलब ये नहीं है कि दरिया में भी समुद्र वैसे, वो अमृत रूपी जल में नहाना है। और साहब बता रहे हैं, गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। तन को तो धो लेते हैं, और मन को, मन में छल कपट राग ईर्षा भाव इतना भरा हुआ है अंदर, पूरा दलिद्री। और मन साफ है, कहाँ साफ है? मन में पूरा सब कुछ है। साहब कुछ कह रहे हैं, तन को धोया मगर मन को नहीं, तन को धोया मगर मन को नहीं। ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा, कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा।
संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। जन्म मानव पाकर दया न किया। साहब कहते हैं जी मत मारो बावरा, जी मत मारो बावरा, सबका एक ही प्राण, और जीव हत्या कटे नहीं, चाहे पोथी सुनो या पुराण। कतनो पोथी पुराण भागवत गीता सुन ले, अगर जीव पे दया न करे तो जिंदगी बेकार है। साहब शुक्र है जन्म मानव पाकर दया न किया। और साहब कहते हैं पंक्ति में, दया करो संतन को पालो, दया करो संतन को पालो, जग से रहो उदासी, और अपना साजी सबको समझो, तब मिले अविनाशी। वो मच्छर जापते तब कहाँ दया कर तो पॉट में सीधा, एक ही गेम बेचारा सीधा स्पॉट। साहब कह रहे हैं जन्म मानव कपा कर दया न किया, जन्म मानव कपा कर दया न किया। ऐसे मानव कहलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, दादे अमृत पिलाने से क्या फायदा, 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 दादे अमृत पिलाने से क्या फायदा। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में सारे बंदगी सारे। हेलो साहेब बंदगी साहिब कृष्णा साहू भूमि की तरफ से 50 रुपए के सादर सब प्रेम भेंट। लवन्या साहू की तरफ से 100 रुपया के सादर सब प्रेम भेंट। तो ये दानदाता के ऊपर सदगुरु कबीर साहेब हमेशा अपन आशीर्वाद दया दृष्टि बना करके रखे। और तो ग्रंथ कथा अंबु सागर के माध्यम से कथा सुनते कथा में बताते कि अभी आप मन ग्रंथ के माध्यम से ये ग्रंथ के माध्यम से सुने कि साधु संत के वो सत्पुरुष के सेवा में कोई तो अन्न के रूप लेकर के सेवा देवा थे, कोई कदली दल तो वही कहे जाते ना, केला के पत्र ला ओकर रूप लेके सेवा देवा थे, कोई तो जल भारत के रूप लेके सेवा देवा थे, और कोई
नारियल के रूप लेके सेवा देवे थे, तो कोई सुपारी के रूप लेके सेवा देवे थे। लेकिन ये ग्रंथ बौद्ध सागर में बताते कि धनुष मुनि जो है सदगुरु कबीर साहब से, सदगुरु से निवेदन करते, भूल चूक भूल अब मेटो हमारा, तुम जीवन के तारन हारा, नरियर उत्पत्ति मोह सुनाओ, कैसे वृक्ष ताही निर्माओ। हे साहेब, आप ये संसार के निर्माण करे, तो आप मुझे ये बताओ कि ये नरियर के भेद तो बताओ, कि नारियल की उत्पत्ति हो कैसे। ग्रंथ के माध्यम से आप लोग मैं बताता हूं, ये जो बात है सत्पुरुष धनुष मुनि ने बताए है। निगम दीप से नारियल आया, दीप संदली गुप्त रहाया। आज ये सत्संग के माध्यम से आप लोग मैं नारियल के कुछ भेद बताता हूं। शायद बहुत जन जाना था और बहुत जन नहीं जाना। सत्पुरुष जो है 5 प्रकार के 5 फल की उत्पत्ति करी। अब फल में तो कोई भी प्रकार के फल आ सकते, लेकिन एवं बताए गए है तब नरियर हम आन जुगावा, रतन यतन को सो वृक्ष बनावा। नरियर के बारे में साहेब बताते कि प्रथम फल है लागे 5। सत्पुरुष जो है 5 प्रकार के नारियल की उत्पत्ति करते। आप नारियल देखे हो? देखे भैया मन का के प्रकार के देखे हो? इतनी बार दीदी बना नारियल देखे हो कि नहीं देखे हो? के प्रकार के देखे हो? हैं 2 प्रकार के, कृष्णहारी थे, एक ठीक के 2 ठीक, और एक के 3 ठीक, एक आए। एक ग्रंथ में बताते सत्पुरुष जो है 5 नारियल के बारे में बताते। तो पहला नारियल जेकर एक आखिरी थे, देखे कि नहीं देखे हो? ओकर एक के ठीक आखिरी थे, आगू पीछू कुछ नहीं। ओला एकाक्षी नारियल कहते ना साहेब, एक के ठीक आखी ओला एकाक्षी नारियल कहते। दूसरा नारियल जेकर 2 ठीक नेत्र थे, एक ऊपर एक नीचे, ओला 2 मुखी नारियल की थे। प्राय कबीर पंत के घर में नारियल रखते, पूजा करे एक जगह में रखते ना 2 प्रकार के। तीसरा नारियल ओला सबो जन मोर ख्याल से देखे हो देखे। तीसरा नारियल कृष्णहा रहे थे। हाँ, तीसरा नारियल हा जैसे हमारे मुड़ी हवे न है दे, उसने सेम रही थे। 2 ठीक आखिरी थे, नाक कैसे सिरा रही थे, और एक ठो मुंह रही थे। ये तीसरा प्रकार के नारियल। और चौथा नारियल देखे हो? चौथा नारियल के 4 ठोक आखी रही थे। अगर नहीं देखे हो तो तुम दामा खड़ा हो ना, मोर कर हवा में देखा हूं। काबर भाई कोनो बता था तो कुछ छुचुत दिखाए बर रखबे तो सिर्फ बातें बात ला बताबे तो ना बनी। तो ये चतुर्भुज नारियल जेकर 4 ठोक नेत्र रही थे। और जब 5वां नारियल के बात कहते तो 5वां नारियल
साहेब बताते कि पांचवा नारियल जो हवे वो सतपुरुष का रहा वो सतलोक में हवे, और नारियल जो है ये संसार में गुप्त रूप से भी हवे लेकिन प्रकट है। तो वो कौन से पांचवा नारियल है? साहब 5 नारियल के बारे में बताते। पहला नारियल तो अभी बताए हो आप मन, बताए नहीं? पहला नारियल के एक ठीक आंखी रहते साहेब की के, और दूसरा नारियल के 2 ठीक नेत्र और बहुमुखी के नाम से जानते। तीसरा नारियल हम चौका आरती में गुरुजन ला भेंट करतन, और चौथा नारियल जेकर 4 नेत्र रहते वो चतुर्भुज नारियल के नाम से जाने जाते। और जब 5वां नारियल की जब बात आते तो 5वां नारियल जो है वो सतपुरुष कर सतलोक में है, और सतलोक से वो जीव के पारक करते। कैसे करते? कैसे करते जीव के पारक ला? ये 5वां नारियल के बारे में बताते। ये संसार में प्रकट तो है नारियल लेकिन गुप्त रूप से है। और कौन से नारियल गुप्त है? कौन से नारियल है गुप्त है? जैन नारियल जब ये शरीर से जीव निकल जाते और ये जीव के लिए जिन अर्जी विनती करके नारियल ला रखे रहते। कौन से नारियल की छोला? चलावा चौकम लगाते लोग कौन से नारियल की थे? हैं? हथवा के नारियल के थे, है ना? तो ये 5वां नारियल, और ये 5वां नारियल जो है ये संसार में ये जीव के लिए गुप्त रहते। अब यही नारियल के माध्यम से जब गुरु जन है, कड़िहार जन है, जब सुमरन करते, और सुमरन में सिर्फ एक ही सुमरन के महत्व थे, उस सुमरन ला हस्त क्रिया के सुमरन कहे जाते। वही सुमरन ला करके जो है गुरु कड़िहार जन ने वो नारियल के जब चलान करते तो फिर जीव जो है सीधा वो सतलोक के रास्ता पाके सतलोक में समाते। तो ये 5 नारियल की उत्पत्ति के बारे में ये अम्बुसागर ग्रंथ में बताए गए हैं। और नारियल रखते कि नहीं रखे चौका में? अब सब सेवा करेला भी आ गया, अब नारियल भी हो गए। अब पान प्रसाद के जब बेरा आते तो पान प्रसाद लेके पहली हमारे गुरु बाबा एक चीज पकड़ाते हमला। का चीज पकड़ाते? आए थोड़ा कस के बोलना दाई, जब नहीं जाने तेरा मन जान डरी हो। का पकड़ाते का भैया हो? आए तिनका पकड़ाते। जब प्रसाद जब गुरु बाबा देते हमला तब गुरुजन के माध्यम से हमला तिनका पकड़ाते। और तिनका हरे का चीज एक बारे में ध्यान से सुन। जब ये तिनका के जब बात आते तो ये तिनका अभी क्यों है? अभी क्यों है ये तिनका? ये तिनका जो है सतयुग में रहीस, त्रेता में रहीस, द्वापर में रहीस, और अभी कलयुग में तको हवा है। अनुभव करे हुए बात के। सतयुग में कैसे रही? जब सतयुग में भगवान विष्णु रही, और वो समय वहां के राजा बलि रही, और जब राजा बलि यज्ञ करत रही से तो भगवान विष्णु जो है बामन के रूप लेकर के राजा बलि कर जाते, और राजा बलि लगते राजा भिक्षाम दे। और राजा बलि जो है दान करे बर जब उठत रही थे वो बामन रूप भगवान विष्णु ला, तब ओकर गुरु रहीस। गुरु के का नाम रहीस? आए का नाम रहीस भैया? राजा बलि के नाम, ओकर गुरु के नाम शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य जी बहुत मना करते कि राजन ये ब्राह्मण ना दक्षिणा मांगे बर आए, दान मांगे बर आए, दान मत दे।
काबर ये पूरा संसार ला नाप रही तो हम रहीबो कहाँ। बहुत मना करते, बताते शुक्राचार्य जी महाराज कि भगवान विष्णु स्वयं बामन के रूप लेकर के आए हवे। राजा बलि की थे धन्य मोर सौभाग्य, आज भगवान स्वयं रूप बदल के मोर कर आए हवे। सब कुछ ला मैं गुरु के ऊपर न्यौछावर करत हूं। और शुक्राचार्य जी के बात ला नहीं मानी और भगवान विष्णु के पास में जा करके भगवान विष्णु ला कहते ब्राह्मण के रूप में रितन ला के हे ब्राह्मण देव, मैं आप ला जो आप मांगा था वो ला मैं देता हूं, मैं यहाँ दान में देता हूं। तब भगवान विष्णु जो है एक कमंडल रखे रही से। अब अभी तो मन का मंडल कितन उस समय का कहा दृश्य नहीं जाना, कोई जाना तो बता दो भैया का कहा है। साधु संत मन ऐसे धर के जाए तला कमंडले का है ना। मैं कहता हूँ समय कुछ दूसरा कहा था इससे। जब भगवान विष्णु जो है राजा बलि लगे थे कि राजन जब तय दान देबे ना तो चल जल पकड़ संकल्प ले। राजा बलि संकल्प ले बार हाथ आगे पड़ीस आगे करीस और भगवान विष्णु जो है अपन कमंडल से जब पानी डालत रहीस, जल डालत रहीस राजा बलि के हाथ में, तब राजा बलि के गुरु जो है शुक्राचार्य जी महाराज एक कीड़ा बन के और जो जल आए के रास्ता रिसना पानी आए के रास्ता कमंडल में वही रास्ता में जाके बैठ गई रही से। काबर बैठे रही से कि जल जो हवाए राजा के हाथ में मत जावे। अब ऐसे डारा है, अब पानी ला एकदम बंद करके रख देता, पानी कत्ती बल्ले आए भैया। तब भगवान विष्णु जो है जो धर्म के काम में, धार्मिक काम में, जिन सत्य काम में जिन अर्चन आते ना तेन काकरो ना काकरो माध्यम से वो जगह से हटाते। तो भगवान विष्णु भी वो तिनका के सहारा लेकर के जब ऐसे अंदर डाली से रास्ता ला साफ करे बार, तब शुक्राचार्य जी महाराज की आंखें फूट गई रही से। सही बात नहीं है। तो ये तिनका कहां रही से? पहला कौन से युग? पहला कौन से युग है? कुछ कहें तो मन हाँ हूं नहीं कहूं ततोगा सतयुग में रही से, है ना। अब ये तो सतयुग के बात हो गई भैया। और जब त्रेता युग में माता सीता जो है, माता सीता कहां रही से? रावण के पुष्प वाटिका में। और जब रावण के पुष्प वाटिका में रही, रावण जो है कई प्रकार से माता सीता ला छले की कोशिश कराए, प्रयास कराए। और माता सीता जब ऐसे तिनकला सामने में ला देवत रही ना, रावण के अहंकार इस शीशन से झुकझवत रही, सब झुकत रही के नहीं झुकत रही से। तो ये सतयुग में रही, त्रेता में माता सीता कर रही। अब सीता माता कर रहे मतलब स्वाभाविक बात है भगवान राम ही कर रहे। ये तो सतयुग और त्रेता युग के बात आ गई। बात आते द्वापर युग। द्वापर युग में जब जरासंध की मृत्यु होते और जब जरासंध ला वो परमात्मा मन के सब आशीर्वाद मिले रही से, तो कई टुकड़ा कर ही तब हो लेते हैं मरज नहीं। बहुत तोला मारे के प्रयास करते फिर भी वो जुड़ जाती रही से। द्वापर युग में भगवान कृष्ण जो है तिनका के सहारा लेते और तिनका जो है ऐसे दो भाग में फाड़ के दोनों तरफ अलग अलग फेंकते, तब जरासंध की मृत्यु होती। ये तिनके चिन्ह पहली कहां रही? तिनका बता डरे तब तो बता दो दीदी, कहां रही पहली? दूसरा
त्रेता युग में, तीसरा द्वापर युग। ऐसे कहो तब तो मजा आएगा, आनंद आएगा। और चौथा कहाँ है? दिन कहा कलयुग में का कर रहे? यहू तो एक प्रश्न है ना। कलयुग में, अच्छा, जब सतयुग में भगवान विष्णु को रहे, त्रेता में माता सीता का रहे, द्वापर में भगवान कृष्ण का रहे, और कलयुग में अगर भाई ये तिनकल हो, भगवान मन के तिनकल अगर खोजियो ना, तो सिर्फ वंश गुरु के छोड़ कोई दूसरा करा मिले नहीं भैया। ये तिनका के यही महत्व है। काबर हमार सतपुरुष बता है, वंश गुरु बता है कि तिनका तोड़ देहु परवाना, तब हम पाए साहे पद निर्वाणा। और धनी धर्मदास कबीर बलगाजे, और गुरु के प्रताप से आरती साजे, गुरु के प्रताप से आरती साजे। आओ तो फिर भजन के आनंद लेथन, फिर सत्संग के आनंद ले। वो साहे बंदगी साहे। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहे बंदगी साहे। तीरथ गए सोए कफल, संत मिले फल सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहिब के पावन चरणों में साहे बंदगी भेद न जाने कोई हो, भेद न जाने कोई हो साहिब तेरा, गुरु जी तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई, भेद न जाने कोई हो, भेद न जाने कोई हो साहिब तेरा, गुरु जी तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई। पानी ले ले साबुन ले ले मन मन गाया धोई, पानी ले ले साबुन ले ले मन मन गाया धोई, अंतर घट का दगन छोटे हो, अंतर घट का दगन छोटे निर्मल कैसे होई हो साहिब तेरा, गुरु जी तेरा भेद न जाने कोई, साहिब
न जाने कोई। घट भीतर बल बंधते निर्मल खेती कैसे हुई। यह घट भीतर बल बंधे निर्मल खेती कैसे हुई। सुखिया बैठे भजन करते हैं ओ, सुखिया बैठे भजन करते हैं, दुखिया दिल भर रोई हो साहिब तेरा। गुरु जी तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई। घट भीतर अग्नि जलते धूमान पर घट हुई। घट भीतर अग्नि जलते धूमान पर घट हुई। के दिल जाने अपने के दिल जाने अपने कैद, सिर बीती सोई होई हो साहिब तेरा। गुरु जी तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई। भेद न जाने कोई हो, जड़ बिन बेन बेन बिन दूंगा, बिन भोले फल हुई। जड़ बिन बेन बेन बिन दूंगा, बिन भोले फल हुई। कहे कबीर सुनो भाई साधो,
साहिब तेरा, गुरु जी तेरा दे दे न जाने कोई, साहिब तेरा दे दे न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहब। हेलो साहेब बंदगी साहेब, हाँ हमार भैया मन के और दीदी मन, अब ये सत्संग के माध्यम में से तो हमला यही देखे ला मिला थे कि ये मन जो है बिल्कुल अपन गुरु के बताए रास्ता में चलत हुई। काबर गुरु महिमा पाठ में कहे गए है 10वां अंश गुरु को दी जाए, जीवन जन्म सुफल कर ले जाए। तो 10वां अंश गुरु के चरण में समर्पित भाव लेकर के कुछ भैया मन आए हैं, पुनीत साहू, उमंग साहू, रोहन साहू, लभांडी रायपुर की तरफ से 100 रुपये के सादर सा प्रेम भेंट, तिलादास साहू रायपुर के द्वारा 200 रुपये के सादर सा प्रेम भेंट, गणेश के द्वारा 100 रुपये के सादर सा प्रेम भेंट, नूतन साहू के द्वारा 50 रुपये के सादर सा प्रेम भेंट, शैलेंद्री के द्वारा 51 रुपये के सादर सा प्रेम भेंट, और हमार दामाखेड़ा से आए हुए आमीन माता महिला मंडल के सक्रिय सदस्य सरोज मानिकपुरी की तरफ से 100 रुपये के सादर सा प्रेम भेंट। हम ये दानदाता के लिए सदगुरु कबीर साहेब से और वंश गुरु से और वंश गुरु माता साहिबा से यही निवेदन करथन कि हे मालिक, ये दानदाता के ऊपर अपन दया दृष्टि आशीर्वाद बनाए रखबे और हमेशा इनका घर परिवार आनंदमय रहे और आपके ही भक्ति में हमेशा ही कर्मन के मन लगे रहा है और साधु संत के सेवा बंदगी हमेशा करत रहे। साहेब बंदगी साहेब। और समय के अनुसार समय है तो ज्यादा हो गए, 3:30 हुआ थे और भोजन प्रसाद भी तैयार हो चुके हैं। तो जिन भक्तिमय माता मल्ला, दीदी मल्ला, भैया मल्ला, नवयुवक साथी मल्ला भोजन प्रसाद ग्रहण करना है, वो जाके साहब के भंडारा में भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकत हो। भोजन की व्यवस्था आप सब के लिए रखेगी। हाँ भाई, पारी पारी जाके करो भाई ना, एक के साथ मत जाओ। तो आओ अभी हम साहब के वाणी वचन सुने। अब वंश गुरु की महिमा कि जिन हम वो परमात्मा के पूजा करते हैं, वो परमात्मा ला, वो साहेब ला हम वंश के रूप में देखते हैं। का वो वंश गुरु हमला वो सतलोक में लेके जाही और लेके भी तो कौन ला लेके जाही, कतना हंस ला लेके जाही और हंस के साथ साथ
कतना महंत कड़िहार ला ओ सतलोक में लेके जाए। ओ बातला ये ग्रंथ के माध्यम से, और ये ग्रंथ में जो है ग्रंथ बोध सागर कबीर वाणी में पूरा 42 वंश के जो भविष्य बात है वो सब बात ला ये ग्रंथ में बताया हुआ है। और अभी वर्तमान में कौन से वंश चलत है? कौन से वंश चलत है? 16वां वंश। कैसे दीदी हो? कौन से वंश? 16वां वंश ना। अब देख, और तुमने 16 नंबर के वंश कहा था ना क्रम में, तो 16 नंबर के जो वंश है का आप मन के बात सटीक है कि नहीं, इला ग्रंथ के माध्यम से देखते हैं। ग्रंथ में बताते अब सही कि नहीं तेन तू मन बताओ भाई, आप मन बताओ। मैं ग्रंथ ला पढ़ा था जिन लिखा है तेन ला। 16 वंश कला अधिकारी, 70 कड़िहार शब्द उजियारी, 64,512 इतने हंस उतारी है पारा। परम पूज्य पंच श्री हजूर उदित मीनाम साहब जो है ये बोध सागर ग्रंथ में उदित मीनाम साहब के बात भी बता दी गई है कि 16 वंश जो है वो कला के अधिकारी रही है। का एक कला के अधिकारी है? दिखत है कि नहीं दिखत है? पक्का है ना। और जब हम लोग दिख के कला के अधिकारी वो सतपुरुष है तो बराबर वो 70 जन कड़िहार ला सतलोक लेके जाही। और 64,512 सिर्फ 70 कड़िहार। आवाज महंत कड़िहार मन ला देखबे ना ता गोड़ रखे जगह नहीं मिला कड़िहार गुरुजन के मारे। लेकिन साहेब वो सतलोक में लेके जाही तो कतना ला? सिर्फ के झन ला 1.5 कोरी का है ना। 3 कोरी में 60 होते और 1.5 कोरी में 70। तो 70 कड़िहार ला सतलोक में लेके जाही और 64,512 हंस। अभी तुम जितना जिन भी बैठे हो साहेब के हंस हो। अब यही हंस मन ला लेके वंश गुरु हमार नवदीत वंशाचार्य है और सतलोक में लेके के ओकर मन के ठेका है। हम अनुकर लइका होकर चला ओकर बात ला मानन चाहे मत मानन, लेकिन ओकर ठेका है उतना ला वो लेके जाही। अब हमार कर में अच्छा रही और हमने जवन के वो ना तब बोले पकड़ी बहाला लेके जाही। और कोनो ला कोनो माध्यम बनाते भाई। और 7 दीप नवखंड से और सतगुरु ने फेंका डोर। ये सत्संग होवतन का यही तो एक डोर है ना। हैं सतपुरुष के आज कृपा होई से तो आज साहू परिवार के माध्यम से सत्संग हुआ। तो ये सत्संग है एक डोर है। तो यही डोर ला बताते साहेब 7 दीप नवखंड से और सतगुरु ने फेंका डोर और डोर पकड़ के छोड़ दिए। तो क्या सतगुरु का दोष, क्या सतगुरु का दोष, क्या सतगुरु का दोष। साहेब तो ये रास्ता ला सब जन भर बतावा थे और जेन पकड़ी भाई वही सतलोक के अधिकारी बनी। और नहीं तो आजकल तो सबके गांव में ओवर ब्रिज हो गया हवा। हो गए कि नहीं हो गए? हाईवा मन इतिल निकल जाते, मोटरसाइकिल मन इतिल ओवर ब्रिज में क्रॉस करते कि नहीं कराए। तो हमला भाई मस्त सतपुरुष के बताए और डोर ला पकड़ के ओकरे बताए रास्ता में चल के हम लाओ सतलोक के जाए के अधिकारी बनना है। तभी तो आनंद आई ना। तो जाओ नहीं सतलोक। कौन कौन जाओ अभी पता चल जाए। देख मैं बतावा था कौन कौन जाओ ले। तो वाह तोर चुंदी पा गए घर में तोर कोनो काम के नहीं है। तो ठला आदमी अरे जेकर चुंदी मस्त डाई है करिया है तेन मन बोले तब तो काम के तहाँ जावे ये तो निश्चित है।
है ना। तो कौन है जाही जैन गुरु के बताए रास्ता में चलते भैया, और जिन गुरु के बताए रास्ता में चलते ना, वो कभी ये नहीं देखा कि हाँ ऊंचे के है नीचे, कि छोटे है कि बड़े, एक भेदभाव नहीं रखा है। काबर यही बात ला सदगुरु कबीर साहेब धनी धर्मदास जी साहेब ला बांधवगढ़ में बताए हवा। का बात बताए, हर वो गुप्त बात वो भेद ला बताए हवा। जब अभी वर्तमान में आप सब महंत गुरु कड़िहार के सानिध्य में चौका आरती होते, रचना तो वो साहेब के परमात्मा के, और जब रचना के होते चौका आरती होते, उस समय के बात ला बताए 12 मील सब साज संवारा, धर्मदास चौका विस्तारा। जब चौका आरती जब होते ना, तो 12 जन मिल के चौका आरती संपूर्ण करे सदगुरु कबीर साहेब। कुछ के नाम ये ग्रंथ के माध्यम से है, एक ग्रंथ में तो नहीं है, सत कबीर महापुराण ग्रंथ में है, जेमा से नाम ले हम जीवन दास दीवानी किन्हा। जब सदगुरु कबीर साहेब चौका करी से उस समय के बाद जीवन दास दीवानी किन्हा, पद्मनाथ भंडारी चिन्हा, छड़ीदार है परवन दासा, शंख फूके निरंजन श्वासा, घड़ी घंट तत्वा और जीवा। घड़ी घंट कौन बजा है? तत्वा जीवा। बहुत अच्छा से जाना था ये बात। घड़ी घंट तत्वा और जीवा, मूलक दास तुरही निर्माना। काला की थे तुरही सियान बन जाना तो हो, ऐसे बजावाएगा मोहरी का। राजा महाराज आते तो बजाते कि नहीं बजावाए। विष्णु दास चंवर धारे, दास दिकंबर झांझ बजावे, अलक दास पद स्वर गावे। ये प्रकार से जो है 12 जन मिलजुल के बढ़िया सुंदर चौका आरती ला सतपुरुष के समारोह और सम्मिलित हो गए। और आजकल हम गुरु बाबा ला घर में बुलाथन तो के जन आथे, के जन आथे, ओ घरे वाला की देते बाबू ले ना गवैया बजे जुगाड़ तही कर देबे। हमार देवान साहब बतावा थे 2 जन आथे और 10 जन कहाँ थे कर पते नहीं, कहा देवान साहब जावा तो देकर से लगते। तो कम से कम गुरुजन ला चाहिए 5 संत लेकर के आना जाना चाहिए। जिन हमारे पंजाब परवाना है, जिन हमारा लाइसेंस है, और में स्पष्ट लिखा है कम से कम 5 जन संत लेज करके वो गुरु कड़िहार ला जाना चाहिए। जहां भी चौका आरती के यज्ञ हो, सत्संग समारोह की जगह हो न दीवान साहेब। तो ये प्रकार से ये सत्संग के माध्यम से हम लोग सुने ला मिलते। और वंश गुरु जो हवा, अगर हम पंच श्री हजूर उदित इनाम साहेब के बताए रास्ता में चलबो तो हमारे साथ लोग जाना हा निश्चित है। अब कितना जाही एला जान ले रहा हो, 64,512 अतने हंस पंच श्री उदित इनाम साहेब साथ लोग लेके जाही, ये ग्रंथ में बताया हुआ है। और कम से कम मैं कहता हूँ अभी वर्तमान में महंत कड़िहार की संख्या नहीं में 2-3 हजार तो हो गए हो ही। काबर 1337 मोर नंबर है पंजा क्रमांक के। तो अब अतना में 2-2.5 हजार महंत में सिर्फ 7 जन महंत कड़िहार लसत लोक में लेके जाही, और बाकी कहाँ जाही? कर में प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर में सो फल चाखा। कहूँ कोनो दान दक्षिणा देवा थे और हमार सुरती कहूँ ओकरे कोती हवाए तो हम नरक कोती नहीं जावो तो कमा जाओ। बात बिल्कुल सत्य है। ओकर स्थिति अभी बहुत प्रकार के बात है भैया, धीरे धीरे बताऊं। एक एक में कहूँ अस्कटा जाओ तो वो आनंद नहीं आवे, है ना। काबर 6 बजे तक के हमारे मन के रिजर्वेशन हो चुके हैं, 12 बजे से लेके 6 बजे तक से।
तो आओ फिर भजन के आनंद लेथन, फिर धीरे धीरे करके ये ग्रंथ के माध्यम से आप सब लोग बताए के प्रयास कर। वो साहेब बंदगी साहेब। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब। गगन मंडल से ओ तेरे सतगुरु सत कबीर जन जमाह पौरन के तो तीनन के कहाँ बोले आवे मोर साधो बैरागी हो, साधो बैरागी हो। कहाँ बोले आवे बंदी छोड़ मोर साहिब, कहाँ बोले आवे बंदी छोड़। कहाँ बोले आवे मोर साधो बैरागी हो, साधो बैरागी हो। कहाँ बोले आवे बंदी छोड़ मोर साहिब, कहाँ बोले आवे बंदी छोड़। कहाँ बोले आवे मोर साधो बैरागी हो, साधो बैरागी हो। कहाँ बोले आवे बंदी छोड़ मोर साहेब, कहाँ वाले आवे बंदी छोड़। कहाँ बोले आवे मोर साधो बैरागी हो, साधो बैरागी हो। कहाँ बोले आवे बंदी छोड़ मोर साहिब, कहाँ बोले आवे बंदी छोड़। कहाँ वाले आवे मोर साधु बैरागी हो, साधु बैरागी के कहाँ वाले आवे बंदी छोड़ मोर साहिब, कहाँ वाले आवे बंदी छोड़। हाँ मोर साहिब कहाँ वाले आवे बंदी छोड़ मोर साहिब, कहाँ वाले आवे बंदी छोड़ मोर साहिब, कहाँ वाले आवे बंदी छोड़ मोर साहिब, कहाँ वाले आवे बंदी छोड़। दमा किड़ल आवे मोर साधु में, देखो जितना जन ताली नहीं बजाता ना तो साहब का के फायदा बताता, ताली बजाते नहीं बजाता पीछू वाले मन में फायदा बताता। जेन बजाते ताली, जेन बजाते ताली ओला लोकवा नहीं हुआ, जेन बजाते ताली ओला लोकवा नहीं हुआ। और जेन है ध्यान से साहेब के भजन सुनते वो कभू भोगवा नहीं हुआ। अब जेन लोग भोगवा होना है, लोकवा होना है तो ताली मत बजाओ, अन्यथा सब जन ताली बजाना है ना। और कहने का दमा केड़ले आवे मोर साधो बैरागी हो, साधो बैरागी हो। सतलुग ले आवे बंदी छोड़ मोर साहिब, सतलुग ले आवे बंदी छोड़। दमा केड़ले आवे मोर साधो बैरागी हो, साधु बैरागी हो। सतलोक ले आवे बंदी छोड़ मोर साहिब, सतलोक ले आवे बंदी छोड़ मोर साहिब, सतलुग ले आवे बंदी छोड़ मोर साहिब, सतलुग ले आवे बंदी छोड़ मोर साहिब, सतलोक ले आवे बंदी छोड़ मोर साहिब, सतलोक ले आवे बंदी छोड़।
बैरागी का काम करे बंदी छोड़, और साहेब का काम करे बंदी छोड़, का काम करे मोर साधु बैरागी हो, साधु बैरागी हो, का काम करे बंदी छोड़, और साहेब का काम करे बंदी छोड़। जय हो मोर साहेब का काम करे बंदी छोड़, मोर साहेब का काम करे बंदी छोड़, मोर साहेब का काम करे बंदी छोड़, मोर साहेब का काम करे बंदी छोड़। दीक्षा देवे मोर साधु बैरागी हो, साधु बैरागी हो, मुक्ति देवे बंदी छोड़, और साहेब मुक्ति देवे बंदी छोड़। शिक्षा देवे मोर साधु बैरागी हो, साधु बैरागी, मुक्ति देवे बंदी छोड़, और साहेब मुक्ति देवे। जय हो मोर साहेब मुक्ति देवे बंदी छोड़, मोर साहेब मुक्ति देवे बंदी छोड़, मोर साहेब मुक्ति देवे बंदी छोड़, मोर साहेब मुक्ति देवे बंदी छोड़। काम बैठा मोर साधु बैरागी हो, साधु बैरागी हो, काम बैठा बंदी छोड़, मोर साहेब काम बैठा बंदी छोड़, काम बैठा मोर साधु बैरागी हो, साधु बैरागी हो, काम बैठा बंदी छोड़, मोर साहेब काम बैठा बंदी छोड़। आसन बैठा मोर साधु बैरागी हो, साधु बैरागी हो, गद्दी में बैठा बंदी छोड़, और साहेब गद्दी में बैठा बंदी छोड़। आसन बैठा मोर साधु बैरागी हो, साधु बैरागी हो, गद्दी में बैठा बंदी छोड़, मोर साहेब गद्दी में बैठा बंदी छोड़। ये मोर साहेब गद्दी में बैठा बंदी छोड़, 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 मोर साहेब गद्दी में बैठा बंदी छोड़। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी। इससे अच्छा चुप हो गया। सियान मन के थे तराजू बाट सब जन देखे, जेकर पन्ना भारी थे ना, जेकर वजन ज्यादा रहते जिनके थी कैसे रहते मना नीचे डाल रहे थे ना, जेकर वजन ज्यादा रहते नीचे रहते, और हल्का हल्का उनके रहते ऊपर डाल, और तुमन सबो जन नीचे में बैठे हो, इतना गरु हो गया हो, और हम हल्का हल्का पोसवन ऊपर में बैठे, तब हो जयकारा नहीं आ जोर से, तो एक बार प्रेम से जयकारा लगाना है। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी। हेलो साहेब बंदगी साहेब, हाँ श्री रामेश्वर साहू कोटक की तरफ से
100 रुपया के सादर सा प्रेम भेंट उमाकांत वर्मा कोटक की तरफ से 100 रुपया के सादर सा प्रेम भेंट। ये दानदाता के ऊपर सदगुरु कबीर साहिब हमेशा अपन दया दृष्टि आशीर्वाद बना के रखा है। साहेब बंदगी साहेब। अभी कथा के माध्यम से हम सुनत रहे और भजन के भी आनंद लें। तो भजन में पहले शब्द हमारे भजन गायक भाई प्रदीप दास मानिकपुरी, बहुत ही अच्छा भजन यूट्यूब में भी चलते कर भजन है। बढ़िया अपन आशीर्वाद ला देहो यूट्यूब के माध्यम से। और एक संस्कार के बारे में, कभी भी हो सतयुग के, त्रेता युग, द्वापर युग और ये कलयुग, सतयुग में भी हमेशा सत्य धर्म में सत्य के रास्ता नहीं बताया। त्रेता युग में मर्यादा के बाद भगवान राम बताएगा, बताए कि नहीं कहे। द्वापर युग में भी भगवान कृष्ण ने माता पिता के साथ रह के सब लीला चमत्कार करे। और ये द्वापर युग के बाद जब आते कलयुग, और जब कलयुग में ये संस्कार मर्यादा भी कहे जाते है ना। अच्छा तो ये बताओ कौन कौन संस्कार में चलता हो, कौन कौन मर्यादा में चलता हो? कैसे मर्यादा में कौन कौन रहता हो? कैसे देवान साहब? अरे कम से कम एक ठन में तो रहती भैया, ये तो संस्कार में चलती, नहीं मर्यादा में चलती। अभी मन तो दोनों में नहीं कहा थे। ये संस्कार के बाद जब हम अपन बच्चा ला लइका ला हम संस्कार देबो, तभी तो हम लोग बड़े चल के एक मर्यादा करी हमारे मन के। और कहीं हम खुद अपन बच्चा ला वो जगह नहीं लेके जा पावन जिन जगह हमला वो संस्कार के रास्ता मिलते, वो मर्यादा के बाद मिलते। अब जहां कहीं बढ़िया रिसेप्शन है, खाना पीना होते, शादी विवाह होते, कितना सुंदर से सजा के एकदम गुड़िया की तरह, गुड्डा की तरह लेके जाता। सही बात है ना। और जिन जगह ये मर्यादा के बात मिलते, जो परमात्मा के आशीर्वाद स्वरूप ये प्रसाद मिलते, जिन मानव जीवन ला कल्याण करी, और ये प्रसाद के लिए अपन अपन लेकर घर में छोड़ के आए हो कि नहीं? किधर के आए हो? हाँ, एक जन ला ना ले तो बाकी मान ला। तो ऐसे जगह में लेके जाना चाहिए। काबर हम दूसर ला नहीं बता, हमसे मैं अपने बात बताता। काबर हमारे माता पिता हमारा जब भी लगे है तो हमेशा सत्संग की जगह में लगे है। और तुम्हारा विश्वास नहीं होई तो हमारे सगा हमारे बड़े अमीन माता महिला मंडल के सदस्य सरोज मानिकपुरिया एक से पूछ लो। हमार अम्मा महिला मंडल के सदस्य, मोर पत्नी भी हवा है, वो भी महिला मंडल के सदस्य है। ये प्रकार से हमारे अम्मा और मोर पत्नी गुरु माता गुरु की सेवा में लगे हैं। पिताजी के बारे में तो आप सब जानते छाबो, महंत मुक्तावान दास, और निरंतर पंचश्री दया नाम साहेब के समय से जो हमारी ये पीढ़ी है दामाखेड़ा वंश गुरु की सेवा करत। दया नाम साहब के समय में हमारे परदादा मन करी, गिरधवी नाम साहब के समय में हमारे दादा रीस, बड़े दादाजी
पंचगृध में नाम साहब के दीवान संतू दास जी साहेब सियान मन जाना तो हमार दादाजी के नाम साधु दास जी। अब उनकर आशीर्वाद से हमारे पिताजी महंत मुक्तावन दास जी साहेब जो पंचश्रीजुर प्रकाश नाम साहब के जब महायज्ञ आनंदी चौक का आरती है कोतरी चौक का आरती होते तो भजन की जगह में अपन सेवा देवत रहते और माता पिता गुरुजन के आशीर्वाद से उकरी आसिम कृपा से आज हमें तीनों भाई आप सबके बीच में होकर गुण गावत और आप सबके सेवा करत बैठे हैं। यही मर्यादा यही संस्कार है। मैं यहाँ बड़े आऊँ मोल्ले 7 साल के बाद एक जन बहनी हुई ओकर मुंगेली में ससुराल ओकर ले 7 साल के बाद ये मंझला भाई की हुई एकल ले 5 साल के बाद वो छोटे भाई हुई जन ढोलक बजावाते। ये सब हमार माता पिता गुरुजन के और आप सबके आशीर्वाद दे जेने दे आप सबके सानिध्य में मंच में बैठ के सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचन सुनावा था। तो ये सत्संग ऐसे जगह में लाना चाहिए तब कुछ सीखी। और अभी बात हुई से भजन के माध्यम से सुने कहाँ ले आते साधु बैरागी और कहाँ ले आवे बंदी छोर। सुने कि नहीं सुने हो तो कहाँ ले आते कहाँ ले आते तो यही में ग्रंथ के माध्यम से बताते एक रानी रही रानी के नाम रही रानी इंद्रमती। रानी इंद्रमती अब रानी तो राजा रिबेज कर ही राजा का नाम रही से का नाम हृदय है चंद्र विजय पक्का ना। रानी इंद्रमती रही से और रानी इंद्रमती के पति के नाम रही से राजा चंद्र विजय। वो रानी इतना भक्तिवान रही से साधु संत की सेवा में इतना मन लगा के करे ना जेकर हम बखान करन ना तब वो कमे छावे। जब तक से कोनो साधु संत के वो दर्शन नहीं कर लेती ना तब तक से वो रानी हाँ जल ग्रहण नहीं करत रही से पानी नहीं पियत रही से। अब वो तो महल के रानी है महल है राजा है तेकर रानी है कौन हा रानी इंद्रमती हा। और तुमन अपन अपन घर के कौन हो कौन हो तुमन हा तो हमन तो अपन घर के रानी चो ना कि नौकरानी हो। सब कोई अपन अपन घर के रानी है भैया। वो रानी इंद्रमती जो है जब तक कोनो साधु संत के दर्शन नहीं कर लेती तब तक को पानी ग्रहण नहीं करती से भोजन तो बहुत दूर के बात है। ये ग्रंथ में बताए है अनुराग सागर ग्रंथ में भी बताए है बोध सागर ग्रंथ में तक को बताए। ये ग्रंथ ला सिर्फ पूजा की जगह में मत रखे कराओ। डॉक्टर मन दवाई देते ना सुबह शाम वैसे दो अगरबत्ती सुबह 2 अगरबत्ती शाम और बीच में बाकी समय आराम। ऐसने में नहीं हुआ ठीक। एक आनंद लेना चाहिए रसपान करना चाहिए। एक नियम बना लो कम से कम डॉक्टर बताते तो कर बताए दवाई ला खाथन कि नहीं खान वही प्रकार कम से कम प्रतिदिन कितना टाइम हुआ एक पत्ता हमला अध्ययन करना है मतलब करना चाहिए तभी तो ये दवाई असर कर ही। और अमृत रखा है और जहर जहर पिया था ना ठीक हो जान भगवान ठीक हो जान साहेब ऐसे के कहूँ हर सोमवार में जाके कहूँ मंदिर में नारियल चढ़ाता तो हो तो के फिर ये दवाई के ग्रहण करियो नहीं। अब पक्का ग्रहण तो हो ही भैया हवे ना बिल्कुल करो। तो रानी इंद्रमती जो है जब तक कोनो साधु संत के दर्शन नहीं कर लेती तब तक वह जल के ग्रहण नहीं करत रही। अब एक दिन के बाद कोनो साधु संत नहीं दिखत रही तो रानी इंद्रमती जो है अपन दासी ला कहते दासी
जा तो देख आज कैसे कोनो साधु संत नहीं दिखत है, और जब तक मैं साधु संत के दर्शन नहीं कराऊं तब तक से तो मैं जल ग्रहण नहीं कराऊं। अब कोनो साधु संत नहीं आई तो मोला तो ऐसने रहेला पड़ जाए। जा तो देख। रानी इंद्रमती जो है अपन दासी वैसैली लगी थे, विसली नाम थे ना, विसली लगी थे। वो दासी जो है देखते कोनो नहीं दिखा है। वो दासी जो है देखते कोनो नहीं दिखा थे। रानी बताते रानी साहिबा कोनो साधु संत नहीं दिखा थे। रानी कहते दासी जा तो अटारी में चढ़ के देख। काला की थे अटारी, काला की थे अटारी, काला के थे बताओ भैया, काला की थे अटारी आए। हाँ वो छत भी थे ना, वो छत लगी थे आजकल हम लेंटर छत है नहीं, फ्लो का की था छत की थे ना। हाँ तो उस समय में अटारी कहा है। रानी इंद्रमती की थे दासी जा तो अटारी में चढ़ के देखबे, अगर कोनो साधु संत आवत होई तो ऊंचा ले दिखी। अभी के हिसाब से बता देता हूँ, जा तो छत में चढ़ के देखबे और काबर छत ऊंचा मरी थे। कोनो गली में कोनो साधु संत आवत होई दासी तो लबला काबे और ओकर दर्शन करहूं और चरण से नाम दितला पीहूं, ओकर बाद में भोजन ग्रहण करहूं। दासी जो है अटारी में चढ़ते, अटारी में जब चढ़ते ना तो बढ़िया से एक जन साधु तिलक चंदन लगाए, सादा के टोपी पहने, सफेद के दाढ़ी में छवाले सादा सादा पहने, गला में कंठी, बढ़िया आवत कति बल्ले ये भारत माता चौक होती है। कति भारत माता चौक है ये होती है ना, इतनी है। अब हम तो नहीं शहर में नहीं जाना दाई कौन गली ले आए हैं, भुला जाता हम सही बतावा था। तो वो चौक पोती ले आवत रही से दौड़ते दौड़ता थे और वहां के रानी इंद्रमती लगे थे। रानी एक जन साधु आवत आवे। रानी इंद्रमती कहते दासी जब वो साधु आवत है ना तो जा तो ते बुला के आवे। रानी के आदेश पाके दासी जो है जाते दौड़ते दौड़ते तो जाके साहेब से निवेदन करती है। कहती कि साहेब निवेदन है, साहेब की निवेदन है संत जी, आप ला रानी इंद्रमती जो है बलावत है अपन द्वार में, और आप ला बलावत है। तब साहेब कहते तय कौन हच? तब वो दासी कहते मैं यहाँ दासी आऊं। तब साहब जो है वो दासी ला बोलते कि दासी मैं हाँ कोनो राजा रानी के बलाई में नहीं जाऊंगा। काबर हो सकते कहूँ धोखाधड़ी से राजा रानी ये बला लीच और बला के कहूँ अंदर में कारागार में डरवा देता। कोई भरोसा है का राजा रानी के? नहीं है ना, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। जाके वो दासी जो है रानी ला बताती कि रानी वो संत रूप में जो हवा है, वो साधु जो हवा है, ओह कहा थे कि मैं यहाँ रानी के बलाय में नहीं जावा। काबर ताल बताई सब बात ला। और दासी ये भी बताते वो कोई छोटे मोटे साधु न तो इससे लागते। काबर ओकर तो सबको सादे सादा दिखाते, ये चुंदी से लेके टोपी से लेकर के पूरा नख तक कैसना दिखते, नख सफेद हवा ना, वो एकदम सादे सादा दिखत है। रानी रानी मन में सोचे पड़ गई अब कैसे कराऊं। एक तो मैं रानी अगर कहीं मैं जावा था और कहूँ राजा कहूँ मोला बोल दी। काबर महिला मन के बहुत प्रकार के मर्यादा रही थे, घर से बाहर निकले के फिर दोबारा बेचते दासीला, फिर वापसी कर देते साहेब जो है।
मैं ऐसे बलाय में नहीं जाऊं। तब जो है रानी इंद्रमती जो है बहुत रोए लला के। रानी इंद्रमती रोथे काकरवर रोथे साधु संत के दर्शन के खातिर रोथे, साहेब पर रोथे रानी इंद्रमती। तब जो है रानी इंद्रमती स्वयं जाते और जा करके साहेब करा अर्जी बिनती निवेदन करके अपन घर में महल में लाते और चरण चरणामृत लेकर के अपन जीवन ला धन्य बनाते। ये तो रानी इंद्रमती के बात हो गई। रानी इंद्रमती के बाद जो है एक बादशाह सिकंदर रही। जाना था नहीं बादशाह सिकंदर ला? बादशाह सिकंदर तो दुनिया में बड़े अली थे। अली थे मतलब राजा महाराजा, कुछ चीज की कमी नहीं। बादशाह सिकंदर तो दुनिया में बड़े अली थे और जब गया थे दुनिया से तब दोनों हाथ खाली थे। वही राजा ला जलन रोग हो गए रही से, और जलन रोग कब हटी से? जब सदगुरु कबीर साहब के दर्शन करी से तब। नहीं बहुत डॉक्टर वगैरह भाई कई प्रकार के जड़ी बूटी खाड़ रही से, लेकिन बादशाह सिकंदर के जलन रोग नहीं हटे रही से। ओकर बाद पंचश्री प्रमोद गुरु बाला पीर नाम साहेब, ओकर कर 4 कान के घोड़ा रही से। सुने में बात ला कैसे दीदी बन? पंचश्री बाला पीर नाम साहेब करा 4 कान के घोड़ा रही। वो घोड़ा ला जो हवा साधु संत के दर्शन में, साधु संत के सेवा में, वंश गुरु के सेवा करे में बहुत आनंद आवा। और कुछ राजा मन जो हवा साहब करले वो घोड़ा ला छीने के प्रयास करी। कई प्रकार से साहब ला दुख तकलीफ दे के प्रयास करी। काबर? वो घोड़ा के खातिर। काबर? वो घोड़ा इतना सुंदर रही से जेकर कोई बखान नहीं कर पाए। और वो घोड़ा भी रोवा थे। काबर? कि पंचश्री बाला पीर नाम साहब जो है पान परवाना लिख के वो घोड़ा लदीस, अब की थे घोड़ा ते जा, अब ते स्वतंत्र है। अब जैसे ही वो घोड़ा वो राजा के दरबार में गिस, वैसे वो घोड़ा से जीव निकल के सतलोक चल गई। ये पान परवाना के मार घोड़ा रोवत्री। काबर रोवत्री से? काबर? साधु संत के सेवा के खातिर, है ना। अब काकरो अच्छा नेमी प्रेमी यदि सत्संग प्रेमी हवन, हमार गुरुदेव हमारे घर में आते, माता साहेब आते, और जब आते कत्ते खुश रहते कि धन्य भाग आज हमारे परमात्मा हमारे घर में आए हवा। और जैसे जैसे होकर जाए के समय होते आंसू निकल जाते। निकलते कि नहीं निकले? वही प्रकार से रानी इंद्रमती साधु संत के दर्शन बर रोवत रही से। ओकर बाद बादशाह सिकंदर रोवतरी से भरे दरबार में रोवतरी सोहा। काबर रोवतरी से? कि मोर जलन जिन रोग हवे ना वो रोग ला कोनो हटा तो देवाई। पंचश्री बाला पीर नाम साहब के घोड़ा भी रोई। काबर? हे साहेब अत्येक दिन ले तोर सेवा करे बंदी छोड़, अब अत्येक दिन ले तोर सेवा करे साहेब, अब आप मोला पान परवाना दे दो। अब वो अत्याचार राजा मोला लूटे के प्रयास करते, अब मैं ओके करा नहीं जाना चाहूं। वो घोड़ा जो हवा है घोड़सार, जिन घोड़ा बन नाथे वो जगल का गई थे? का गई थे? घोड़सार गई थे ना। घोड़सार में रोवत रही। अब खैर कोई बात नहीं है, पंचश्री बाला पीर नाम साहब के घोड़ा के दर्शन नहीं करता, लेकिन ओकर समाधि हवा है। कौन कौन करे समाधि दर्शन? चलो बहुत बढ़िया है, कुछ साहेब मन करे है, और आप मन से भी निवेदन है बढ़िया यमलेश्वर धाम में पंचश्री बाला पीर नाम साहब के ओकर 4 कान के घोड़ा के समाधि हवा यहाँ, तो जाके दर्शन करी हो। अब ये तो 3 जन के हो गए, तीनों जन रोडरीज नहीं। पहली रानी इंद्रमती,
ओकर बाद बादशाह सिकंदर, ओकर बाद कौन रोई? घोड़ा रोवत है। अब रोवत है कौन? हा? हाथी हा। परम पूज्य पंच श्री हुजूर गृंद मुनि नाम साहेब करा एक हाथी रही से। वो हाथी के दर्शन तो मोर ख्याल से दीवान साहब मन करे हो ही, करे हो नहीं? अभी जगह बैठे हो दीदी, कत्ते जन करे हो सर वो हाथी के दर्शन करे ना? जिन प्रकार अभी दशहरा में जाता हो और दशहरा में बढ़िया हमारे सतपुरुष स्वरूप पंच श्री प्रकाश भी नाम साहब रथ में आते, वही प्रकार जो है जब पंच श्री गृंद मुनि नाम साहब जब दशहरा के समय में जब निकले ना, तो हाथी में बैठ के निकलत रही से, हाथी में सवार हो के निकलत रही से। और वो हाथी के नाम भी है, क्या नाम है? कोई जाना था? दीवान साहेब नहीं है? काकरो सुरता होई था? हाथी के नाम चंचल है, चमेली नो है, चंचल है। पंच श्री गृंद मुनि नाम साहब के हाथी के नाम चंचल। और एक बात भंडारी साहेब महंत सुकुलदास जी साहेब अच्छे से जाना था कि नहीं? पहले बिगुल बजावा ओकरे डिप्टी रहा है वो हाथी ला चराए के। काबर एक परिवार की तरह रहे, वो बेचारा तो सब लोग चल दे, जहां भी होकर जीव रहा है सुख शांति से रहा है, हमेशा सब लही आशीर्वाद देवा। तो पंच गृंद मुनि नाम साहब के जो हाथी है ना, वहु रोवत रही। काबर कि हे साहेब, जब आप मोर ऊपर जब सवार होत रहे हो ना, तो कितना देश विदेश के मनावा है, और तोर संग संग में महुला देखा है। और अब ये शरीर के छोड़े के समय आगे है, हाथी भी अपन स्थान में, अपन जगह में, हाथी सार में खड़े खड़े वहु रोवत रही से। काकर बर रोवत रही से? काकर बर? साहेब बर रोवत रही से। काबर? संत गुरु के दर्शन में ना वो सतलोक के दर्शन होते। हे साहेब, अब ये शरीर से जीव निकल जाही तो पता नहीं ये जीव कहाँ जाही। अब ये हाथी की समाधि कहाँ है? दम्मो में है, मध्य प्रदेश दम्मो में है। पंच श्री गृंद मुनि नाम साहब के ओकर हाथी के समाधि। तो यही ला थोड़ा से सजा के जमा के एक भजन के रूप में तैयार करे के कोशिश करे हम। अगर कुछ टूटी हुई है में तो बिल्कुल ध्यान मत दिहा, और कुछ में जानकारी होई तब मोला बताओ, तो आगे चल के ये कड़ी ला फिर बनाए के प्रयास करबो। तो आओ ये भाव पूर्व सुंदर भजन आप सबके बीच में मैं रखे के प्रयास करता हूँ। बहुत मेहनत से बनाए हो ना, अपन आशीर्वाद दे हो। पहली बंदा सतगुरु लना ज्ञान के रास्ता बतावते भाई ये दे। पहली मैं बंदा सतगुरु लना ज्ञान के रास्ता बतावते भाई ये दे। ये दे दूसरे माँ बंदा माते पिता, ये दे दूसरे माँ बंदा माते पिता। ये दे जिन्हें ये दुनिया में लाए है, ये दे लाए है भाई ये दे जिन्हें ये दुनिया में लाए है, ये दे लाए है भाई ये दे।
रोवा थे। कौन रोवा थे? कौन कौन रोवा थे? पहला रानी इंद्रमती, दूसरा में राजा, तीसरा में घोड़ा और चौथा में हाथी। काकर बर रोवा थे? वो साहेब बर। और हम सब बैठे काकर बर बैठे हैं। काकर बर भैया मन की आवाज एक कनी कम लागत, ऐसे लागते का। काकर बर बैठे हैं। और जब जिन साहेब के भक्त थे वो हंस रहे थे ना, वो मन जब सत्संग होते तो बिल्कुल ताली ला बजावत रहे थे। यही जगह आपला साखी के माध्यम से बताए हम। कागा कोई अले दो जना और बैठे अमवा के डार। आमे के डार कौन हराए? जिन्हें बैठे नमन, यही आमा के डारे। अब देख हंस जो हराए वो साहेब के नाम में ताली बजावत है, और जिन कागा है वो शुभ साफ ऐसा अपन हाथ ला बांध के बैठे हवा। पहचाने की नो है? यही बात ला साहेब बता है। कागा कोयल दो जना बैठे अमुआ के डार, और बोली से पहचानिए कौन कोयली कौन कार। घोड़ा रोवे घोड़े सारे माँ, घोड़े सारे में ना। हाथी रोवे हाथे सारे माँ। घोड़ा रोवे घोड़े सारे माँ, घोड़े सारे में ना। हाथी रोवे हाथे सारे माँ। ये देरानी है ना महल में रोवे, ये देरानी है ना महल में रोवे। अब राजा रोवे दरबार माँ, दरबार माँ भाई दे जी। अब राजा रोवे दरबार माँ, दरबार माँ भाई दे जी। ये प्रकार से ये भजन ला सजाए के प्रयास करें हम। कुछ भी अगर टूटी हो सही तो बिल्कुल अपन छोटे भाई छोटे लड़का समझ के समा करी हो। आओ फिर भजन के आनंद लेतन। साहिब बंदगी साहिब। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहिब। मैं अपराधी जन्म का नगस भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरे करो बार। जब सदगुरु कबीर साहब हमारे धनी धर्मदास साहब के गृह में गए तो धनी धर्मदास साहब एवं आमीन माता साहेब सदगुरु कबीर साहब से क्या विनती कर रहे हैं तो आओ इस हम भजन के माध्यम से जानते हैं। तो जब सदगुरु कबीर साहब और धनी धर्मदास साहब के गृह में गए तो आमीन माता साहब ने सदगुरु कबीर साहब के राह में
कौन सा भजन गाया था और इस भजन के माध्यम से हम जानते हैं। गढ़ बांधो एक आमीन बिन वे कब सतगुरु मोरे आवे मोर साहेब आवे मोर साहेब। गढ़ बांधो एक आमीन बिन वे कब सतगुरु मोरे आवे मोर साहेब कब सतगुरु मोरे आवे। देख साहेब जिनके दे सियान मनना और बड़े बड़े ज्ञानी मन भी के हैं, जिन साहब के भजन में या तो झूमते या तो नाचते ना, ओला संसार में उधर भदर नाचे नहीं पड़े और तुम ओला कुछ का तो खड़े हो खड़ो। अब साहब के भजन वजन झूम लेते हैं, झूम जाओ है ना। कहते ना ऐसा नशा है गुरु ज्ञान का जरा पी करके देखो, है ना। तो भजन में मन लगता है बिल्कुल नाच करो, है ना। करके बार बार मौका नहीं है तो कहते का गढ़ बांधो एक आमीन बिन वे कब सतगुरु मोरावे ए हो मोर साहेब कब सतगुरु मोरावे। गढ़ बांधो एक आमीन बिन वे कब सतगुरु मोरे आवे। जय हो मोर सतगुरु साहिब कब सतगुरु मोरे आवे। हाँ गढ़ बांधो एक आमीन बिन वे कब सतगुरु मोरे आवे ए हो मोर साहेब कब सतगुरु मोरे आवे। गढ़ बांधो एक आमीन बिन वे कब सतगुरु मोरे आवे। मोर सतगुरु साहिब कब सतगुरु मोरे आवे। जब सतगुरु गढ़ बांधो में आए सखियन मंगल गावे ए हो मोर साहेब सखियन मंगल गावे। जब सतगुरु गढ़ बांधो में आए सखियन मंगल गावे ए हो मोर साहेब सखियन मंगल गावे। गढ़ बांधो एक आमीन बिन वे कब सतगुरु मोरे आवे ए हो मोर साहेब कब सतगुरु मोरे आवे। जब सतगुरु मोरे अगना में आए मोतियन चौक पुरावे ए हो मोर साहेब मोतियन चौक पुरावे। जब सतगुरु मोरे अगना में आए मोतियन चौक पुरावे ए हो मोर साहेब मोतियन चौक पुरावे। गढ़ बांधो एक आमीन बिन वे कब सतगुरु मोरे आवे ए हो मोर साहेब कब सतगुरु मोरे आवे।
कब सत गुरु मोरे अंगना में, जब सत गुरु मोरे महल में आए, कनक भंडार लुटावे ए हो मोर साहेब, कनक भंडार लुटावे। हाँ, जब सत गुरु मोरे महल में आए, कनक भंडार लुटावे ए हो मोर साहेब, कनक भंडार लुटावे। हाँ, जब सत महल में आए, कनक भंडार लुटावे ए हो मोर साहेब, कनक भंडार लुटावे। चरण पकड़ चर नमृत लीने आले, कर पलक बैठावे ए हो मोर साहेब, लेकर पलक बैठावे। हाँ, जब सतगुरु मोरे अंगना में आए, कनक भंडार लुटावे ए हो मोर साहेब, कनक भंडार लुटावे। गड़बा दो एक आमीन बिन बे, कब सतगुरु मोरे आवे ए हो मोर साहेब, कब सतगुरु मोरे आवे। सन चौपड़ियो नरियर के लाया, बिन भेद चढ़ावे ए हो मोर साहेब, आमीन भेद चढ़ावे। हाँ, सन चौपड़ियो नरियर के लाया, बिन भेद चढ़ावे ए हो मोर साहेब, आमीन भेद चढ़ावे। चार कोट के चौका पोते, पीछे धरे परवाना ए हो मोर साहेब, पीछे धरे परवाना। हाँ, चार कोट के चौका पोते, पीछे धरे परवाना ए हो मोर साहेब, पीछे धरे परवाना। करहे आरती सन्मुख आए, चरण टेक बैठावे ए हो मोर साहेब, चरण टेक बैठावे। आमीन बिन बे, कब सतगुरु मोर आवे ए हो मोर साहेब, कब सतगुरु मोर आवे। लिख परवाना सतगुरु दीना, अजर अमर कर देना ए हो मोर साहेब, अजर अमर कर देना। परवाना पाए धर्म नियामी, जन्म सफल करना ए हो मोर साहेब, जन्म सफल करना। गड़बा दो एक आमीन बिन बे, कब सतगुरु मोर आवे ए हो मोर साहेब, 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 कब सतगुरु मोर आवे।
सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहे बंदगी साहे। हाँ, ये भैया मन के कुछ 10वां अंश दान राशि सदगुरु कबीर साहब के चरणों में समर्पित। साधना साहू के द्वारा 100 रुपया, साधना साहू के द्वारा 100 रुपया, मंगल दास राजनांदगांव के द्वारा 100 रुपया, प्रवन दास के द्वारा 50 रुपया और 100 रुपया के सादर गुप्त दान है। ये दान दाता के ऊपर सदगुरु कबीर साहेब अपन आशीर्वाद दया दृष्टि हमेशा बनाए रखे। साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। हाँ, केवरा साहू शंगोरा भाटा के द्वारा 50 रुपये की सादर सप्रेम भेंट। कबीर डोरवेज की तरफ से 200 की सादर सप्रेम भेंट। श्यामा साहू की तरफ से 50 रुपये की सादर सप्रेम भेंट। लव्य की तरफ से 50 रुपये की सादर सप्रेम भेंट। छवि राम की तरफ से 21 रुपये की सादर सप्रेम भेंट। ये प्रकार से दान राशि है। और अभी साहेब के द्वारा बहुत ही अच्छा सुंदर सूचना मिले है कि अभी बर्थडे के भी अवसर है, तो बर्थडे भी होना है। यह कार्यक्रम 6 बजे तक चली। ये गुड़िया मन के नाम ले तो बैठा बेटा उसी बार। साहेब बंदगी साहेब, लोक ज्ञानसी और हिमांशी। आज ये दोनों बहनी के बर्थडे है और बर्थडे हम सत्संग के माध्यम से और साहब की अभी संध्या आरती करवो और साथ साथ हमारे बहुत ही सुंदर छत्तीसगढ़ के पंडवानी गायिका त्रिवेणी साहू के भी आगमन
9 बजे से 6 बजे तक हवा 6 बजे से 9 बजे तक रात को ना 7 से 10 है। अच्छा, तो आरती के बाद छठी के कार्यक्रम ना। देखो भाई, जब तुम तैयार रही हो ना तो फिर बता दे हो, फिर आरती ला फिर उतने टाइम करबो। अच्छा ऐसे ना, चलो साहेब बंदगी साहेब, हाँ चिंताराम साहू के द्वारा भी ये दान राशि आए हवा। तो ये सदगुरु कबीर साहब के असीम कृपा ये दान दाता के ऊपर बने रहे। साहेब बंदगी साहेब। तो अभी सत्संग के आनंद लेते रहे और सत्संग के साथ साथ सत्संग के साथ साथ भजन के भी आनंद लें। और जब आनंद जब आते ना तो ये नहीं देखे जाए कि ये कौन से स्थान है, कौन सी जगह है। जैन हाँ सदगुरु कबीर साहेब के नाम में जैन है रमजत है। जैन जीव जागृत अवस्था में रहते, ओ जीव साहेब के एक शब्द ल सुने के खातिर तरसत रहते। अभी बहुत ही सुंदर भजन विवाह तर्ज में हमारे भाई के द्वारा आप सबके बीच रखी और आप सब बहुत भरपूर आनंद उठावे कर। और एक बात तो निश्चित है भाई, का बात, जैन हाँ साहेब के नाम में, जैन हाँ साहेब के लिए नाचते ना, ओला ये संसार में दर दर के भटका खाए के आवश्यकता नहीं पड़ा। ये बात बिल्कुल प्रमाण है हमारे कबीर पंथ में। तो हमला अब हम का मन आए थे ना, अधिकतर देखबे ना, अब कहूँ डीजे ला भजन देख, अभीच के बात है पूरा 99% खड़ हो जाइए, 1% बैठे रही। सही बात है ना, 99% खड़े हो जाही। काबर साहेब ला तो हर कोई देखते, साहेब ला तो हर कोई देखते, लेकिन वो साहेब जो हवा कोई कोई ला देखते, और जेने ला देखते वही साहेब के नाम में नाचते, और दुनिया वाले मन तो दुनियादारी में नाचते रहते भैया। तो हम लोग कामा आनंद उठाना है साहेब के नाम में। अभी कितना मस्ते साहेब के नाम में आनंद उठाए। जब अमीन माता साहिबा के घर में, धनी धर्मदास साहेब के गृह में जब सदगुरु कबीर साहेब गीस, तो का करी, चरण पखारी, चरण पखार के चरणामृत लेकर के सुंदर आसन में बैठे कि नहीं बैठे से। तो जब चरणामृत के जब बात आते, और हमन भी चरणामृत ला बहुत महत्व देथन। ये बात ला ध्यान से सुनाओ। प्रतिदिन एक ढक्कन दवाई का चरणामृत ला पियत रही था बहुत जन मना। तत्व जीवा एक भाई रे, 2 भाई रही से गुजरात में। तत्व जीवा जो भाई है, दोनों भाई सोचते कि भाई ये संसार में ना बिना गुरु के कुछ होने वाला तो नहीं है। कतनो भी ते दान पुण्य कर ले, लेकिन जब तक से ते गुरु की चरण शरण में नहीं गया, तब तक सब चीज व्यर्थ है। तो तत्व जीवा ब्राह्मण जो है, दोनों भाई जात के ब्राह्मण रही से, दोनों भाई जो है तत्व जीवा विचार करते कि भाई हम अल्लाह गुरु की शरण में जाना है। तो जब गुरु की चरण शरण में जाना है तो एक युक्ति करना चाहिए। युक्ति कैसे करना चाहिए? जैसे कि अभी आप मन गुरु के शरण में गए हो,
कौन कौन गए हो गुरु के शरण में? अच्छा ये बताओ गुरु कौन कौन बनाए हो? हाथ उठा के सबो जन गुरु बनाए हो? मुंह से तो बोला बनाए हो, पक्का बनाए हो? तो सियान मन कहते जेन चीज है बिगड़ जाते वो चीज ला बनाते, और तू मन कहते कि गुरु ला हम मन बनाए हैं, तो तुम्हारे गुरु बाबा कौन जगह बिगड़े रिश्ते लत बताओ, कौन जगह बिगड़े रही? अभी हाथ उठाए ना हम गुरु बनाए के तो गुरु ला बनाए नहीं जाए, गुरु के चरण शरण में जाते। काबर ये जीव के उद्धार के रास्ता ला गुरु बाबा बता ही तभी तो जाते ना। अब मत कहो, अब कह ले तो कह ले, गुरु बनाए हो क्यों? कोई चरण में गए हो ना कर चरण में, और जब गुरु के शरण में गए हो तभी तो आज सत्संग रूपी दरिया मिले हवे। और कहूं तुम गुरु ला बनाए रहते हो तब तो फिर वही बात है, बने बनावे बनावे और बनाए। तो हम लोग गुरु के चरण शरण में जाना चाहिए। और सियान मन कहे भी कहे कि गुरु बनाओ और पानी पियो, कब कह रही इसे? यू तो बात है साकी, ठीक है शब्द है, गुरु बनाओ जान के और पानी पियो, लेकिन कब कह रही इसे? काली हम तो नहीं रहंदा दुनिया में, लेकिन अब वर्तमान कहते, अब वर्तमान कहते गुरु बनाओ का करके? गुरु छानबे, गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। काबर बहुत गुरु है इस जग माही, हरे द्रव्य फेर दुख को नाही, इसलिए गुरु हमेशा जान के बनाना चाहिए। तत्व जीव भी कहते कि भाई हम अभी गुरु के चरण शरण में जाना है तो कैसे किया जाए? तो तत्व किथे जीवल भाई ऐसे करथन, एक ठो बर के सूखा लकड़ी ला लेथन और नान के ला खोच देथन, और खोचे के बाद में ना सब साधु संत के चरण ला धो धो के डारबो एमा, और जेकर चरण ला धो के डारे रही वो ओकचा नामृत से कहूँ ये सूखा लकड़ी हरा भरा हो गे, वही ला हमन हाँ गुरु बनाबो। तत्व जीव दोनों भाई के सुनता, और आजकल भाई के सुनता कहूँ चार्जर ला लेक तो गे बिनिया कन ताल फिर महाभारत चालू, मोर चार्जर गए तो गए कहाँ? सही बात है कि नहीं? ओला रुपया पैसा धन दौलत से मतलब नहीं है, मोबाइल के चार्जर ला कहूँ लेक तो गे, नहीं तो एयरफोन ला धर तो इसको न भैया था का पूछना है, होते नहीं है इसने बात। तो ये सुनता दोनों भाई में होना चाहिए, तब तो काम है। तो तत्व जीव जो भाई है दोनों जन एक सुमति के साथ विचार करते कि भाई अगर कोई भी साधु संत के हम चरण ला धोबो, और धोए के बाद वो चरण चरणामृत ला और सूखा लकड़ी में डालबो, और जो कहूँ सूखा लकड़ी हरा भरा हो गए वही साधु ला हमन हाँ गुरु बनाबो। देश विदेश में पूरा फैला दी, गुजरात में तत्व जीवा भाई जो है भंडारा करे थे, सब साधु संत ला दान पुण्य देवा थे, बहुत साधु संत ऐसे, लेकिन काकरो भी चरण ला धो के जब डारत रही सब है तो फिर काकरो भी चरणामृत काम नहीं करत रही। दोनों भाई चिंता करे ला लग गए, अरे ये कैसे बात है, ये कैसे बात है? अत्येक सब साधु है, संत है, पुरुष है, महात्मा है, काकरो चरण चरणामृत मत हो जो होती। तत्व जीवा जो भाई दोनों जन सब साधु संत के निंदा करे लधल, कोई साधु संत नो है, एक सब दिखावा करने वाला है, फालतू ये सब बहुत बुराई करे लधल साधु संत के। तो ये बात ला जो है गुजरात के जिन साधु संत मन रही से
वो साधु संत मनाथे काशीपुरी में, और आ करके सदगुरु कबीर साहब कर बताते कि साहेब जी गुजरात में तत्व जीवा दो भाई हवे ना, वो मन हा साधु संत के बहुत अनादर करते, अपमान करते। सदगुरु कबीर साहब के थे का चीज पर, तब बताते ऐसे ऐसे बात। सदगुरु कबीर साहब जो काशीपुरी से फिर गुजरात जाते, और गुजरात जब जाते तब तत्व और जीवा जो है दोनों भाई मिलके सदगुरु कबीर साहब के चरण लधोते, और जब चरण लधोते और चरण लधोए के बाद जैसे ही वो सूखा बर के लकड़ी में, बरगद के सूखा लकड़ी में डालते, और जैसे डालते वो हका हो जाते, हरा भरा हो जाते। ये चरण चरणामृत के महत्व है। और आज देख वो एक बार डालते, मरे हुए चीज चरणामृत में जिंदा हो जाते, लेकिन हम अपन आप ल जिंदा हन की थन, और वो जीना अपन गुरु के चरणामृत ल पिया थन, फिर भी हम मरे के समान हन। जस के तस वही गंदगी में हम भरे हुए हन, वही गंदगी में हम समाये हुए हन। और कहथन का हम तो प्रतिदिन चरण चरणामृत लेवत हन, तो का हिला चरण चरणामृत कहते का? अरे चरणामृत तो ओला कहते जिन सदगुरु कबीर साहब की चरण ला धो के जब डारी से और सूखा लकड़ी हरा भरा हो गए। तो ये बताओ हम जब हमन अपन अपन गुरु के चरण चरणामृत ला पिथन, वो चरणामृत कोनो अलग है का? देखो भाई आज छठी के दिन है, और बर्थडे ला छठी, पहली तो छठी की थे ना, फलकुन बर्थडे की देते हैं, और छठी में पानी पिया थे, मोला सुरता है आगे दीदी मन पानी पिया थे था। तो भैया मन से निवेदन है पानी सबो झन ला पिया दे भाई। छठी के दिन है पानी है, पानी छोते, और छठी के दिन में वही चिलक की थे ना। अरे ठीक है बहनी काके पानी, लेकिन वो तो पानी थे ना। तो आओ कथा में ध्यान दो, साहेब के शब्द में ध्यान दो। काबर हमें करब समय, ज्यादा समय नहीं है भैया, सिर्फ 75 मिनट है हमार करा, ओकर बाद फिर आरती करबो 75 मिनट के बाद। तो मैं ये पूछत रही हूँ, जब सदगुरु कबीर साहब के चरण धो के वो चरणामृत ला जब वो तत्व जीवा मन सूखा लकड़ी में डारी से, अब वो लकड़ी हरा भरा हो गए, ठीक है। और आजकल और हम प्रतिदिन अपन गुरु के चरणामृत ला रोजीना पियत रिथन, ग्रहण करत रिथन, और कैथन हम अपन आप ला हम तो जिंदा हन कह। तो ये बताओ का वो चरणामृत में ये चरणामृत में कोनो अंतर रिसो ही का? कतेक जन अपन अपन गुरु बाबा के चरणामृत ला लेथा बताओ तो? प्रतिदिन पूजा पाठ के समय में अपन गुरु के चरणामृत ला कौन कौन लेता? बस गिने चुने 1 2 3 4 10 और बाकी फिर बस। ये बात सत्संग के माध्यम से ये सीख ले लो। प्रतिदिन जब तिलक चंदन लगाए के समय अपन अपन गुरु के चरण चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। काबर वो दिन के सवेरा होते, और जब सवेरा होते तो कैसे होना चाहिए? जिन प्रकार वो सूखा लकड़ी हरा भरा हो गया ना चरण चरणामृत से, वही प्रकार ये जीव भी, ये 5 तत्व में अगर कुछ कमी हुई साहेब गुरु बाबा, तो यूं हरा भरा हो जाए। ऐसे की अर्जी विनती करके प्रतिदिन चरण चरणामृत लेना चाहिए, तब तो चरण चरणामृत के महत्व है। और ऐसे नहीं कि देख ले ऊपर लेवत है, ले ऊपर लेवत है। और तुम गुरु बाबा के जब चरण उतार था तो गुरु बाबा तू हमन पर बहुत अर्जी विनती करते साहेब करा वो चरण ला बनाए बार। जब तुम चरण चरणामृत लेते हो ना तो गुरु बाबा हा चरण चरणामृत लेते, उकर बार अर्जी विनती करते। गुरु बाबा का कहते साहेब करा? सुना मैं अर्जी करते तेन ला बतावा था।
वो गुरु बाबा अर्जी करते, हाँ साहेब मैं बिनती लाऊं, कौन नाम से पक पकड़ाऊं, दाहिने पांव प्रथम जलनावे, बल हमारे से पक पकड़ावे, शब्द सार निर्मोलिक सारा, हंसन पार उतारे फारा, यही विधि पक पकड़ाओ भाई, दगा धोखा सब दूर पर आई, अजर नाम का सुमरन चिन्हो हंस मार, और कहें कबीर धर्मदास को ये शिष्य में के ऊपर मत आवे भार। शिष्य के लिए निवेदन करते गुरु बाबा, तब वो चरणामृत के महत्व होते। लेकिन अमृत तो बन के गुरु बाबा बना के तो दे दे, लेकिन वो ग्रहण करे के सुमरन रही हो, चला कर शिष्य कर, तब तो काम कर ही कि सोचे डॉक्टर कर जाके सुजी लगवा ले, बिना बीमारी पड़े कोनो लगवाही का। अब वो दवाई दे दे भाई, तब वो कर स्मरण करवे, तब तो काम के। तो जब चरण चरणामृत जब लेते, तब चरणामृत जिन ग्रहण करते, ओकर सुमरन भी ग्रंथ में बताए गए हैं। चरणामृत महाप्रसाद जो लीन्हा, सत्य शब्द का सुमरन किन्हा, अर्ध ऊर्ध मध्य धर ध्याना, कहें कबीर सो संत सुजाना। जिन्हें संत सुजान होते, जिन्हें हंस होते, साहेब के भक्त होते, वही प्रतिदिन चरण चरणामृत लेते। कागा कौवा मन नहीं ले, मन सिर पे दिखावटी करत रही थे। ये बात बिल्कुल सत्य है कबीर पंथ में, होते कि नहीं हो ये बात है। भलकुन कह देते हम गुरुमुखी अनगा, गुरुमुखी गुरु के बताए रास्ता में चलतन, लेकिन गुरु का कहे, गुरु कौन लेके जाते और शिष्य कौन लेके जाते। गुरुमुख बानी उचरे, शिष्य साच कर मान, अब यही विधि फंदा छूटी है और युक्ति नहीं आन। एला गुरु और शिष्य के संबंध बताते। गुरु कैसे होना चाहिए और शिष्य, गुरु के मुखार बिन के जो शब्द निकले है और वो वाणी वचन ला, जिन शिष्य अपन सिरोधार्य मान के चलते, वही पक्का शिष्य। और वही शिष्य के आवागमन के जो बंधन है वो छूटते कि नहीं छूटा है। तो चरण चरणामृत प्रतिदिन लेना चाहिए अपन गुरु के, और तिलक चंदन भी करना चाहिए भाई, करना चाहिए कि नहीं। शादी होते, हमार पति हा एक बार सिंदूर भरते, ओकर बाद हम प्रतिदिन भरतन कि नहीं भरन, भरतन ना। जब गुरु के शरण में जातन तो हम लोग चरण चरणामृत देते, मंगल सूत्र देते, नाम देते, तिलक चंदन ये सिंदूर देते। अरे जब हम पति के हो के रहो, तब तो अपन जगह में रखी भाई हम लगा कि गुरु के बनावत ले दिखावा कर दे। जिन प्रकार बहुत जन हमार बहनी मन ना शादी के समय में कर देते, उसके बाद शादी होई तार पता नहीं काते सिंदूर ला इससे तो पई तोपते ना, पता नहीं बाई रोड हो जाते भैया, बाईपास। सही बात है कि नो है वहां। तो पति के नाम में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। काबर सियान मन कहेगे है, आधा मैं बोलूं आधा तुमन बोलू, ठीक है। जे ने करे सकरम तेकर फुटे, सही बात है ना। और जे न देखे टुकुर टुकुर ओला चावे वाह दे, गोलिया कुकुर कहा थे। तो भैया हो, अभी हमन सत्संग के आनंद लेते हैं, और सत्संग में तो बहुत कुछ है साहेब, कितना खजाना है। अगर हम बतान ना तो दिन और रात के पता नहीं चला। हमन कार्यक्रम में बाहर जाथन ना तो इतने बैठन तेन तो अलग है। यकीन नहीं करो भाई, मन कर पूछ लाओ, हमन 3 बजे 4 बजे रात को सुतन और तहन 9 बजे फिर उठा देते, उठ साहेब गुरु में पाठ के चालू हो गए। काबर हर कोई ला ये अवसर नहीं मिला है। काबर संत बहुत मिली, महंत बहुत मिली, दीवान बहुत मिली, ज्ञानी योगी तपस्वी बहुत मिली, लेकिन जैन वो डोर के बताने वाला है भैया, वो कोई ला मिलते, हर कोई ला नहीं मिला है। और
डोर बताने वाला जो होते वो काकरो भी माध्यम से काकरो भी रूप बना करके आ जाते। जिन प्रकार आज ये साहू परिवार एक सुंदर माध्यम बनी से मैं आप सब से निवेदन करता हूँ, आप सब ये साहू परिवार ला आशीर्वाद दो, ताली बजा करके हमेशा ही करो पर सदगुरु कबीर साहब के आशीर्वाद बने रहा है। और अपन वचन ला मैं यही जगह तो विराम दूं काबर अभी सोहर मंगल गाय बर है। अच्छा ठीक है, सोहर है जरूरी है ना। 12 बजे के बैठने वाला रहे हैं, 12:30 बजे बैठे हैं और 5 तो बज गए हवा, तो 1 घंटा 4 ठीक अगर सोहर गावो तो हो यही समय बहुत जरूरी है। काबर अभी बर्थडे है, कम से कम 1.5 से 2 घंटा बर्थडे में लग जाए। फिर हमार पंडवानी वाले मौसी मानता हूँ काबर ओकर जन भाई है विनय साहू हमार ममा कर मितान बदे है, तो मतलब ममा और मौसी की थन, तो मौसी मन तको लगभग आने वाला हो ये है ना। तो मैं अपन वाणी लही जगह भी राम दूं, भजन के आनंद लेबो है ना। और जन जन साहेब के हंसे भक्त वो साहेब के नाम में आनंद हो जाही, नाची कूदी भैया। और जन कागा कौवा तेन हाँ भई गे। अब एक बात है, जे ना सत्संग में हाथ ला जोड़ के ऐसे बैठे रही थे ना, काबर एक कलश कोने बंकेजी साहेब है, कलश कोने बंकेजी है, दल सहतेजी पखान चतुर्भुज। अवे आरती बनते थे ना धनी धर्मदास साहेब है, और आरती और कलश मतलब बंकेजी साहेब और चतुर्भुज साहेब हमारे सामने में विराजमान हवा है। और जहाँ मन विराजमान रही थे वो जगह घर में राय है चौका माही, वो देखे सबकी चतुराई। तुम जत्तेक जन बैठे हो अपन अपन चतुराई करत हो ना, ऐसे नीचे में गड़िया के मोबाइल ला कोचका था वो सबो ला देखा था भाई, सबके वही खत्म लिखावा थे। तो सत्संग के जगह में कम से कम साधना करके बैठना चाहिए जितना ज्यादा हो सके। काबर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। आओ तो नाम की स्मरण करथन मोर से गाय में बजाय में और आप लोग बताए में कोई भी प्रकार से टूटी हुई सो ही तो बिल्कुल अपन छोटे लड़का समझ के छोटे भाई समझ के बिल्कुल मोला क्षमा करिए। साहेब बंदगी साहेब। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब। यह जो सत्संग का विलय बड़ा ही पावन विलय है, तो आओ इस अमृत में गंगा धारा में हम सबला डुबकी लगाए के अवसर एला हम बैठने ने गवा के सदगुरु कबीर साहब के चरण में ध्यान लगा था। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर से पाप दागों का छुड़ा लो जिसका जी चाहे, जिगर से पाप दागों का छुड़ा लो जिसका जी चाहे, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। नहीं दूसरा कोई न्यारा जगत में, दूसरा कोई न दूसरा और है न्यारा जगत में, दूसरा कोई। जिगर से पाप दागों का छुड़ा लो जिसका जी चाहे, जिगर से पाप दागों का
छुड़ा लो जिसका जी चाहे। नहीं छुड़ाना चाहता अब सांझ हो गए, मच्छर चाबे टाइम हो गए। ऐसे ताली बजा दो जैसे एकदम बाजू बाजू मच्छर चापते जैसे मार दो जैसे। तो भक्त कहते का साहब कहते हैं जमाने में जहां दिसत करो के बात होती है, मेरे साहिब के दरबार में सोए हुए तकदीर जगती है। धरती पे आए सत्य पुरुष की महिमा है बातों सबसे निराली। सतलोक वाले साहिब कबीर की अब सुनाओ तुमको कहानी। सतलोक वाले साहिब कबीर की अब सुनाओ तुमको कहानी। काशी शहर के लहतला में पुष्प कमल पे प्रगटे साहिब जी। सतलोक वाले साहिब कबीर की अब सुनाओ तुमको कहानी। सबको गाना है, क्या कहना है? हो कवाली वाले वाले देखिए, कवाली में चलते कैसे करते बाजा मन कौन हट जाए, मन 10-15 जन तो ताली बजिए रखते है ना। तो कवाली में कहा के आवश्यकता होते हैं ताली के, है ना। ताली तो मन ऐसे बजा दो शाम के मच्छर चाट देते, उसने नहीं करना है ना। खुल के कैसे 1 2 3 4। सतलोक वाले साहिब कबीर की अब सुनाओ तुमको कहानी। सतलोक वाले साहिब कबीर की अब सुनाओ तुमको कहानी। काशी शहर के लहतला में पुष्प कमल पे प्रगटे साहिब जी। सतलोक वाले साहिब कबीर की अब सुनाओ तुमको कहानी। हो मेरे साहिब कबीरा उठाया ऐसा वेड़ा। हो मेरे साहिब कबीरा उठाया ऐसा वेड़ा। जीव को समझाने का, काल से बचाने का, जाति ना वर्ण माना सभी को एक जाना। शरण उनकी जो आए उसे भोपाल लगाया, उसे भोपाल लगाया। भटके को देखा भटके को राह दिखाए, सोई तकदीर जगाए। भटके को राह दिखाए, भक्ति का ज्ञान बताया। महिमा है साहिब का ये गुणगान। अब मैं क्या, अब मैं चुनाऊं सतलोक वाले साहिब कबीर के अब सुनाओ तुमको कहानी। काशी शहर के लहतला में
साहेब जी सतलोक वाले साहेब कबीर के अब सुनाओ तुमको कहानी सतलोक वाले साहेब कबीर के अब सुनाओ तुमको कहानी। ओ मेरे साहिब जब तक रहे हैं सत्य का ज्ञान दिए हैं साहिब जब तक रहे हैं सत्य का ज्ञान दिए हैं अंत में वो काशी से मगहर प्रस्थान किए हैं वहाँ से सौ को बुलाकर उनको यूं पाठ पढ़ाया भक्ति का ज्ञान बताया सोई तकदीर जगाया सारे शब्दों को सुनाया सभी शिष्यों के आगे वो फिर नम हो गए हैं सभी शिष्यों के आगे वो फिर नम हो गए हैं सभी शिष्यों के आगे वो फिर नम हो गए हैं जब देखा शिष्यों ने खोले के चादर पुष्प कमल का उनको मिला दे सतलोक वाले साहिब कबीर की अब सुनाओ तुमको कहानी सतलोक वाले साहिब कबीर की अब सुनाओ तुमको कहानी। काशी शहर के लहसला में पुष्प कमल पे प्रगटे साहेब जी सतलोक वाले साहिब कबीर की आओ सुनाओ तुमको कहानी सतलोक वाले साहिब कबीर की आओ सुनाओ तुमको कहानी आओ सुनाओ तुमको कहानी आओ सुनाओ तुमको कहानी। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब। हम जब इस माया के बाजार से थक जाते हैं तो किससे नाता रखते हैं? मालिक से। और वो परम पिता परमेश्वर का नाता जन्मों जन्मों का रहता है। लेकिन हम इस माया के बाजार में आके उस परम पिता परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। साहब कहते हैं, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह जिंदगी का कहीं ठिकाना नहीं है, कितना समय निकल जाए। सोहर भी गाएंगे लेकिन आरती के बाद गाएंगे, सभी तैयार रहना है ना। तो सतगुरु कबीर साहब यह जीवन रूपी गाड़ी के बारे में बता रहे हैं। इस संसार में जो भी आया है उसको जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बंधे जंजीर। सभी कोई संसार में आए हैं, उसे जाना ही है। लेकिन हम कहते हैं इतना अहंकार, अरे मैं, ये संसार बड़ा मतलबी है। साहब उसे कहते हैं मतलब का संसार है, मतलब का संसार है। अरे इसका क्या एतबार है, और सोच समझ कर चलना रे बंदे, ये संसार फूल नहीं अंगार है, फूल नहीं अंगार है, फूल नहीं अंगार है।
यह जो संसार है एक आंख के भांति है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, अपनाते हैं, मेरा है। क्या तेरा है भाई? साहब कहते हैं, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, मुट्ठी बांध आया जग में, हाथ पसार रह जाएगा। जब 9 महीने माँ के गर्भ में रहते हैं तो उस परम पिता परमेश्वर से दूर कबीर साहब से विनती अर्जी करते हैं कि हे बंदी छोर, हमें इस अंधकार रूपी देश से बाहर निकालिए, हमें उजाले का दर्शन दिखाइए। हम बाहर जाके आपकी सत्संग करेंगे, आपकी कीर्तन करेंगे। लेकिन माया के बाजार में आके क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं और कहते हैं साहब हमारी सुनता नहीं है। तो साहब कैसे आपकी सुनेगा भाई? तुम साहब का सुनते हो? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को उपदेश देते हुए क्या कहे हैं कि हे धर्मदास, जो नहीं माने शब्द तुम्हारा सो चली गई है जम के द्वारा, और जो कोई माने शब्द तुम्हारा सो चली गई है लोक मंझारा। अंतर कपट करे मन माही ताको लोग पहुंच नहीं पाए। कि हे धर्मदास, जो भी प्राणी तुर बताए हुए राह में नहीं चली वो फिर कहाँ जाही? जो नहीं माने शब्द तुम्हारा सो चली गई है जम के द्वारा, फिर वही काल के दास में 84 लाख होने में भटक जही। तो भक्त साहब से अर्जी करते हुए, विनती करते हुए कहते का, साहब कहते हैं, भक्त कहते हैं साहब से, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जाओ हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। भैया साउंड वाला थोड़ा मोर बांसुरी वाले के थोड़ा इक्वल बढ़ा दे, बहुत टाइम से परेशान है वो। दुनिया से मैं हारा तो साहब कैसे विनती सुनी? तुमन देखो स्वर्ग कहाँ है? कौन डारे स्वर्ग? ऊपर में है कि नीचे में? कौन डारे? ऊपर में है ना। और पाताल लोग कहते हैं, अब ये बताओ पाताल लोग मतलब क्या होते हैं? काल के लोग होते ना। और सब जन नीचे नीचे ताली बजावा था तो कौन डार जाऊंगा? अब स्वर्ग जाना है तो ऊपर डार करने लगी हाथ रहा ना, तब मालिक पकड़ी। अब तुम नीचे नीचे करत हो तो नीचे में काल यमराज भगवान नहीं खींची है ना, तो दोनों हाथ ऊपर करके कहें क्या? दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में कभी ना तेरी यादें आए, दुख में साहिब जी तुमसे पेते लगाए। सुख में कभी ना तेरी यादें आए, दुख में साहिब जी तुमसे प्रीत लगाए। सारा
दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से कर जहारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर जहारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जहारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर जहारा कहाँ जाऊँगा सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते के बनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते के बनहार। यहाँ से कर जहारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर जहारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जहारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर जहारा कहाँ जाऊँगा सरकार। सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुम पे साहिब जी मेरे लाज बची है। ओ सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुम पे साहिब जी मेरे लाज बची है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों के पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों के पुकार। यहाँ से कर जहारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर जहारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से कर जहारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर जहारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से कर जहारा कहाँ जाऊँगा सरकार। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब। हेलो हेलो साहेब बंदगी साहेब तो घर के जतेक भी सदस्य हो सबो जन आरती के लिए तैयार रही हो, है ना। आरती के समय भी हो गए हैं। एक भजन के पश्चात दीवान साहेब, है ना, एक भजन के पश्चात आरती करना है। सब जन बढ़िया परिवार सहित साहब के मंगलमय आरती में सम्मिलित होकर फिर करना है। फिर आरती के बाद सोहर मंगल एक दो ठीक
और सुनाए के प्रयास करिबो। साहेब बंदगी साहेब। इस संसार में अनेकों भक्तों की रिश्ता नाता होता है, लेकिन वह जो परमात्मा से नाता होता है वो जन्मों जन्मों का नाता होता है। और साहब इस माया रुपये के बाजार में बता रहे हैं कि जो भी इस संसार में आए हैं उन्हें जाना है, तो यह भाव इस भजन के माध्यम से बता रहे हैं। बड़ा भाव और भजन है, आप सभी ध्यान देके इस भजन का आनंद लेंगे। और इस भाव में, भजन के भाव में होता है, भाव में भगत के भाव में आ जाते हैं भगवान खींचे चले। तो हमें उस भाव से इस मालिक से याद करना है और इस माया के बाजार से छुड़ाने के लिए साहब से अर्जी करना है। और भक्त कहते हैं कि कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। माता कहे यहाँ पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। माता कहे यहाँ पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। माता कहे यहाँ पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। माता कहे यहाँ पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। भाई कहे यह भोजा हमारे, नर कहे नर वीर। भाई कहे यह भोजा हमारे, नर कहे नर मेरा। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे।
झपट के तेरे यारों में हंस अकेला जाए, लपट झपट के तेरे यारों में हंस अकेला जाए। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन भोला भोला तेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भोला भोला तेरे जगत में कैसा नाता रे। हाड़ जले जैसे बनकस लकड़ी, केस जले जैसे घासा। हाड़ जले जैसे बनकस लकड़ी, केस जले जैसे घासा। सोना जैसे काया जल गए, कोई ना आयो पासा। सोना जैसे काया जल गए, कोई ना आयो पासा। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन भोला भोला तेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भोला भोला तेरे जगत में कैसा नाता रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जगत की आशा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आशा। छोड़ो जग की आशा भाई, छोड़ो जग की आशा। छोड़ो जग की आशा भाई, छोड़ो जग की आशा। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन भोला भोला तेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भोला भोला तेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला तेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भोला भोला तेरे जगत में कैसा नाता रे। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब।
साहिब बंदगी साही। हाँ, गोपी और कुसुम की तरफ से 100 रुपये के सदर सब प्रेम भेंट और 50 रुपया के गुड़िया के द्वारा गुप्तदान। तो अभी बहुत सी सुंदर साहब के भजन के रसपान करत रहे हो। का नाम है भाई? रसनी की तरफ से घसनी नेगा घसनीन बाई की तरफ से साहब के चरणों में 50 रुपए के सदर सब प्रेम है। साहेब बंदगी लगते अभी तुम सुते छाबो, जागो कब जागो। जब निरंजन जो हवे निरंजन काल लगे जाते है ना, और काल निरंजन जो हवे जहां बंदगी होते साहेब के नाम होते वो जगह में काल हा घूमत रही थे। और जेकर ऊपर में ओ काल विराजमान रही थे ओकर मुंह से साहेब बंदगी तो निकल भी नहीं करे कि निकलते। साहेब बार बार हम समझाते, बार बार बोलते कि सुमरन बंदगी कर साहेब के और काल नवावे माथा रे जग में गुरु समान नहीं दाता रे जग में। और अभी बंदगी जब करत है और हमारे पंडवानी वाले मौसी मनाग नीचे में बैठे हैं और तुम बंदगी करत हो, ये दूसरा में नहीं जाते तो नीचे तक कैसे जाही आवाज है? सही बात है कि नहीं? अब हमन दामा खेड़ा ले बढ़िया निर्गुण भजन मंडली आए हैं और हमन जाबो दामा खेड़ा त का कहिबो कोटा वाले मन भैया बढ़िया हलवा खाए हवे सलाद खाए हवे, लेकिन कैसे करबेगा पानी के झड़ी करी तो सबो एक मई में बनही का नहीं बनाए। तो सत्संग में जीव है जागते और सुते नहीं। और साहेब का करे बर आए जगाए बर आए। और हमन कौन गांव ले आए हैं तो हमन का करे बर आए हैं? तो आगो के मन जागो और पीछू के मन है। और वो दीवान साहब जाही और तब कही कैसे साहेब पीछू के मन सूत के रही से आगो के मन जागत रही के तो का की हो दीवान साहेब ला? अरे लगना चाहिए ना भाई, सत्संग हुआ थे है ना। तो चलो तो फिर लगी से अब माता जी रायपुर में रही थे साहेब मना हमार रामपाल भाई आए हवे कि का महान साहेब का प्रवचन करे थे हैं ढंग से साहेब बंदगी बोले बरता को नहीं बताया है। और रामपाल भाई बत कही हमला तो ऐसे बोलो आनंद आ जाए ना कॉलोनी पूरा साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। ठीक लागे ऐसने बंदगी जन बलात रही थे ना ओकर करा काल ह नहीं आवा। और हाँ भाई जेने साहेब के भक्त रही थे दास रही थे ओकरे परीक्षा होते, हर कोई के परीक्षा नहीं हुआ है। काल है तो चाहते सबके परीक्षा लाओ, लेकिन परीक्षा ओकरे होते जिन ओकर लायक रहे थे। तो ये सत्संग के माध्यम से बढ़िया से जिन भी सुने अच्छा लगी सो ही पकड़े ला और नहीं लगी सो ही तो ओवर ब्रिज ही समझू अपन आप ला। समझे नहीं ओवर ब्रिज के मतलब? कौन कौन हराओ हाँ कित कही दे ओवर ब्रिज कौन कौन हरा है? ये हमारे नाक से लेके चेथी तक काए हरे किनो है। अब ये कान से अब ये कान काए काए हाँ ये अंदर भी रही भाई इतिल निकल के इति निकल जाते।
तो दोनों ला ध्यान में रखना है और साहेब के वाणी वचन के अनुसार चलना है। आओ तो फिर दीवान साहब आरती तैयार हो गएगा। दीवान साहब तक को तैयार है भैया, भी बर्थडे हवेगा और सोहर मंगल में भी हमार दीदी मन बहुत नाची कूदी ना, एंजॉय करूँ नहीं साहब के नाम में। आओ तो फिर साहब के मंगलमय आरती के लिए सामने में घर के जतेक भी परिवार हो, सगा संबंधी, गांव बस्ती के जतेक जन भी रिश्ता पहुनाए हो, सब साहेब की आरती में, सतगुरु कबीर साहब के मंगलमय आरती में सम्मिलित हो। एक बार सामने आओ। साहेब बंदगी साहेब आरती अज्र कबीर का की जागर होते प्रकाश, दूत भूत सब भाग्य हैं होए दलिद्रे नाश। संध्या आरती ना करे कि बिन अर पे जो खाए,